चलिए आज की हमारी जो बातचीत होने वाली एक ऐसे शब्द के साथ, जिस शब्द को आप न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। जिंदगी का खेल है ये शब्द, जिसको मैं बोलता हूं एटीट्यूड। कुछ नहीं, जिंदगी किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी जो मैटर करती है वो केवल और केवल उसके एटीट्यूड से मैटर करती है, रिलेट करती है। ये सब आप लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज एन एटीट्यूड, क्या है ये दृष्टिकोण? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखने का नजरिया। सो सिंपल। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखने का नजरिया। क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, या कोई घटना जब आपके सामने घटती है, तो आपके मन में कोई ना कोई विचार क्या होते हैं? पैदा होते हैं। आपके मन में कोई विचार पैदा होते हैं। जब वो मन में विचार पैदा होते हैं, वो विचारों की दिशा किस तरफ आप लेकर जाते हैं, वो आपका एटीट्यूड है। इधर लेके जाते हैं या इधर लेके जाते हैं। दो तरीके के एटीट्यूड के साथ हम लोग जिंदगी को बिताते हैं। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। दो तरीके के दृष्टिकोण होते हैं। दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, आलसी होते हैं। जीवन में दो तरीके की घटनाएं घटते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, जिंदगी को अच्छा निभाते हैं या फिर बीच का कुछ नहीं है, बीच का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि हम बीच की बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन में रख लेते हैं दूसरे को, और लोग समझेंगे इस तरीके से, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे किसी को आपने कहा कि हम आपको निमंत्रण देते हैं कि हमारा एक समारोह है, उसमें आप आइए। तो व्यक्ति ने जवाब दिया, बोला कि यार हाँ ऐसा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सच बताइए क्या हुआ? देखिए, हमें पता है, बट व्हाट वी डू इन अवर लाइफ। जब अगला बंदा ये बोलता है और हमें ही समझ आ चुकी है कि इसका मतलब ये है कि वो अब हमारे समारोह या हमारे घर पे के निमंत्रण पर या हमारे किसी भी उसमें वो नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए खाना नहीं बनाएंगे ना। अंडरस्टूड? आपको पता, आप उसको काउंट नहीं करेंगे, आ गया तो तभी देखेंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर हम क्यों? वो कौन है बंदा? हम भी तो कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, हाँ यार मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश कुछ नहीं, कोशिश कुछ नहीं है दुनिया में। आप एक ही चीज, एटीट्यूड का मतलब यही है कि जब आप अगर आप समझते हैं इस बात को कि आप सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, तो अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि यस आई विल डू, कि हां मुझे करना है, मैं करूंगा, श्योर है। जैसे ही आप ये कह देते हैं इतनी सी बात, तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। किसी भी बीमारी को, अगर आपको किसी भी डिजीज को अगर निमंत्रण देना हो, तो पहला काम यह होता है कि अपने आप को तनाव में रखना शुरू कर दीजिए, स्ट्रेस में रहना शुरू कर दीजिए। और स्ट्रेस लाने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। वो ये होते हैं कि जो अंदर में है वो बाहर में नहीं है, जो भीतर चलता है वो बाहर के व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन जब भीतर और बाहर एक होना शुरू हो जाता है, तो वो ठीक होता है। मैं तो कहता हूं कि जो लोगों का भले नेगेटिव एटीट्यूड भी अगर है, अगर वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में इसका इफेक्ट जो है नकारात्मक है, उनका जीवन जो है इससे खराब होता है, वो पूरे नेगेटिव रहते हैं लाइफ भर। बरसों तक उन्होंने देखा अपने आप को नकारात्मक, और उसके बाद उसके प्रभाव को देखा, तो वो मजबूत लोग थे, तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया। उनको लगा कि यार ऐसा दृष्टिकोण रखने का फायदा नहीं है, ऐसा कर दो। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बहुत सारी कहानियों में भी हम लोग पढ़ते हैं। एक महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप जानते हैं। वो लूटपाट किया करते थे। जैसा हमने पढ़ा है, सुना है कि वो जब ऐसा कार्य कर रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है। किनसे होती है मुलाकात? किनसे होती है? किससे हो जाती है? तो जब वो उनको लूट रहे थे, तो
उन्होंने बोला कि भाई तुम किसके लिए लूट रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार के लिए लूटपाट करता हूं, उनको घर का पालन पोषण मुझे करना है, उनके लिए मैं जो है ये सारा काम करता हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो आपके उस कार्य में जो आप पाप के भागी जो बन रहे हैं, क्या वो आपका साथ देंगे? जब आपको उस पाप के लिए सजा की कभी भी आपको जब भुगतनी होगी, तो क्या वो आपका साथ देंगे? तो उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो है कहां से पूछता हूं, पूछ के आता हूं उनसे जाकर। जब वो पूछने गए तो उनको जवाब मिला कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल आवर नीड्स, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपने कर्म जो भी कर रहे हैं या आपको ही भुगतने हैं, हम उस नरक के भागी नहीं होंगे। तो वो आए, उनके जीवन में एकदम से परिवर्तन हो गया। एक नकारात्मक व्यक्ति क्या बन जाता है? सकारात्मक। उनको समझ में आ जाता है जीवन का उद्देश्य। तो जब एक व्यक्ति पूरा नकारात्मक भी होता है तो उसको भी जो है ना नेचर जो एक्सेप्ट करती है कि यार व्यक्ति में जो है एक अपने दृष्टिकोण के प्रति जो है लगा हुआ है। मेन हम उसको समझे, जब बीच की जिंदगी को जब हम जीते हैं तो सबसे बड़े कंफ्यूजिंग और सबसे बड़े नेगेटिव की भी जो भी डाउन श्रेणी जो भी कोई होती होगी उसकी, उस स्थिति में हम लोग जीते हैं। तो जीवन को सही तरीके से जब हम समझते हैं, जब भी किसी कार्य को करते हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, why we do the wrong things sometimes because we don't know about that, this is wrong, sometimes it happens, पता नहीं होता कि ये गलत हो सकता है। लेकिन जब उससे चोट पहुंचती है हमारे को जीवन में, जब हम परेशान हो जाते हैं उससे, तब हमें समझ में आती है कि उस वक्त जब मेरे मन में जब विचार जो आए थे वो नकारात्मक थे, उनकी वजह से मैंने ये एक्शन किया, उनकी वजह से मैंने ये कार्य किया। इस कार्य को जब मैंने किया तो उसका जब फल जब सामने आया तो क्या हुआ? तो परेशानी हुई। तब समझ में आ गया कि यार ये गलत था, मेरा दृष्टिकोण गलत था, व्यक्ति गलत नहीं था, उसका क्या था? दृष्टिकोण गलत था। और जब वो दृष्टिकोण वाली बात उसको समझ में आ जाती है, जब वो नजरिया व्यक्ति जब चेंज कर देता है, देन लाइफ जो ऑटोमेटिकली जो है बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से कि रोड के ऊपर एक बच्चे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वो गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, उसके बाद वो एक्सीडेंट कर देता है, जिससे उसको चोट लगती है, गाड़ी को भी नुकसान होता है और सामने किसी व्यक्ति को चोट तो लगती ही है और स्वयं का भी चोट लग जाती है। लेकिन जब वो इस चीज में चल रहा था, न जाने कुछ जोश के अंदर था वो, जब उसने कार्य कर दिया, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, वो देखता है, जब उसको एजुकेशन मिलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को जब तक ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में नहीं आता, जब तक मुझे अच्छी तरीके की ड्राइविंग नहीं आती, मुझे रोड पर नहीं आना चाहिए था इस तरीके से। क्योंकि पहले उसका जो दृष्टिकोण था वो केवल नकारात्मक था किसी भी विशेष कार्य को लेकर। तो जीवन में एक सबसे बड़ी जो गलती, जो भूल जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का किसी बात को लेकर जब एक दृष्टिकोण खराब होता है तो हम उस व्यक्ति विशेष से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। और कई बार वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो हम स्वयं होते हैं। बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि दुख की बात है, पीड़ा की बात होती है कि जब ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए हो जाता है कि वो व्यक्ति फिर तनाव में चला जाता है, बीमारियों को निमंत्रण देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ जीना शुरू कर देता है कि उसमें वो दोष व्यक्ति में ढूंढ लेता है। तो हमारी जिंदगी में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रह पाती। गुंजाइश तो है लेकिन हम करना नहीं चाहते। फिर ऐसे जब भी हम किसी भी व्यक्ति में जब ये देखते हैं कि इस व्यक्ति में इस बात को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण है, नेगेटिव है, तो उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते। और व्यक्ति कौन हो सकता है? किसी अनजाने व्यक्ति से तो आप करेंगे नहीं। वो व्यक्ति हमारा कोई अपना ही होता है, हमारा फैमिली मेंबर होता है, हमारा कोई दोस्त होता है, आपके कोई बिजनेस में होगा या किसी भी ऐसे आपके लिंक में होगा। उसने किसी एक विशेष वाक्य को लेकर कोई गलती की तो हम जब उस व्यक्ति से कंटिन्यूअसली नफरत करनी शुरू कर देते हैं, हेटेड फीलिंग रखनी शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो सारी चीजें हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर आत्मसात होनी शुरू हो जाती हैं। वो सारे के सारे जो उस बात के जो गुण होते हैं, उसके जो फीचर्स जो होते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त हमने हेटेड फीलिंग को रखा, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो वो स्प्रेड करती है, वो और जगह पर भी जाती है। जब और जगह पर जाती है तो वो फैलना शुरू हो जाती है, जिससे जो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे को अपनी जिंदगी में होता है। तो किसी भी एक
शब्द के ऊपर जब आप जाते हैं, उसकी गहराई में जब आप जाते हैं, जब उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं, और उसको फायदा तब होता है कि जब आप उसको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं। जब हमें यह समझ आना शुरू हो जाता है कि व्यक्ति में सिर्फ इस बात को लेकर उसका अगर दृष्टिकोण खराब था, तो इस व्यक्ति से मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है, मुझे उसको इंप्रूव करना जरूरी है, मुझे उसको बेहतर करना जरूरी है, तो आप उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आप खुद एक सेट एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक सेट एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना जाहिर सी बात है कि शुरू हो जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, जब ये पैदा होता है, हम अपनी जिंदगी को जो अगर जीना चाहते हैं सही तरीके से, तो केवल और केवल एक ही कारण है। जीवन की कोई भी सफलता को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी पहली बात जो है, पहली चीज की जो शुरुआत जो है, जो अपने आप में कोई कार्य नहीं करती, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। अब आदमी सोचता है कि यार सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से क्या हो जाएगा, जब तक एक्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप जो भी एक्शन करेंगे, कम से कम ये उस तरीके से बात है कि जिस तरीके से कोई भी किताब, अभी बुक फेयर लगा हुआ है दिल्ली में, आप बुक फेयर में गए और आपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर या आपको जो भी विषय पसंद है उसके ऊपर आपने एक पुस्तक खरीदी, वहां से उसके कवर पे उसका नाम लिखा हुआ है, वो आपने एक सकारात्मक किताब खरीद कर अपने घर ले आए, उसको नहीं पढ़ा आपने, उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जब भी पढ़ेंगे, जब भी वो खोलेंगे, तो अंदर से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, वे सकारात्मकता निकलेगी, उसमें जो है पॉजिटिविटी ही निकलेगी अंदर। तो ये बात ठीक है कि लोग बोलते हैं कि मैं तो बुक लाया था, मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से क्या फायदा, इससे क्या होता है जिंदगी में, पॉजिटिव एटीट्यूड रख लो, इससे क्या हो जाएगा। इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इससे के जो फायदे होते हैं जिंदगी में, कि दुनिया में एक चीज काम करती है कि जो भीतर आपके विचार है वो हर जगह आपके काम करते हैं, वो आपको खींच कर लेकर आते हैं वो चीजें आपके लिए। दिस इज ट्रू, ये एक सत्य है। इस तरीके से ही जिस तरीके की सोच को हम रखते हैं, अगर मैं कोई भी सोच को रखता हूं, तो ये क्या करते हैं कि जैसे लिखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड हील योर थॉट्स, वट एवर थॉट्स कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में, जब तक हम उस विचार के साथ जुड़ते नहीं हैं। उसका क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आते रहे खराब विचार, अच्छे विचार, मगर उस विचार के साथ जब तक आप जुड़ते नहीं हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है, जरूरी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने पास रखें, अपने भीतर रखें। जब आप अपने भीतर रखते हैं तो वो कहीं पर भी, डिस्टेंस पर भी, कहीं पर भी कुछ भी है तो आपको वो वहां पर भी वो कनेक्ट करेगा, वैसे चीजें, वैसे साधन आपकी जिंदगी में वो जुटाना शुरू कर देता है। इस एटीट्यूड की पावर के बारे में जो बताया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स हैं, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रिसर्च किया और उसके बारे में बताया कि 85% जो रीजन जो है किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में जॉब मिलती है तो उसके पीछे जो कारण और केवल कारण जो है वो है एटीट्यूड का। 15% क्या है, केवल नॉलेज का, कि 15% नॉलेज और 85% जो है एटीट्यूड। ये मेरा कहना नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी अगर रिसर्च है, उन्होंने इस पे रिसर्च किया। जब उनकी रिसर्च हमारे सामने आ चुकी है, तब क्यों ना अपने एटीट्यूड को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। और एटीट्यूड का जो फॉर्मेशन जो होता है, एटीट्यूड जो है हमारे जीवन में बनता है, वो किस तरीके से एटीट्यूड हमारे जीवन में बनता है। सबसे पहले बिलीफ, यानी कि मान्यता, किसी मान्यताओं के साथ जब हम जुड़े होते हैं, हम जब भी कोई भी जीवन को हम जी रहे हैं, आप देखेंगे कि जब से आप बड़े होते गए, यहां तक मैच्योर हो गए, तो कुछ मान्यताएं हर व्यक्ति को कुछ मिली हुई हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी जो मान्यताएं हो वो मेरी भी हैं। किसी की मान्यताएं वो जो मानता है वो आप भी उसको मानते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास कुछ मान्यताएं जो होती हैं, उन मान्यताओं के साथ उसके एटीट्यूड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एज यू सी द पीपल, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपनी मान्यता बनाया कि इस दिन हम कपड़े नहीं धोएंगे, इस दिन हम ये लोहा नहीं खरीदेंगे। ये एक मान्यता को विकसित कर लिया गया, वो मान्यता, बिलीफ डेवलप हुआ है, इसमें हम श्रद्धा का भाव रखेंगे। वो एक मान्यता जो विकसित की गई है, वो मान्यता सही है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मान्यता को विकसित किया गया कि जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो
गड़बड़ है ना? ये एक मान्यता विकसित की गई है। लेकिन मान्यता ऐसे भी तो हो सकती थी, अगर एटीट्यूड को बदल दिया जाए कि बिल्ली ने नहीं, आपने बिल्ली का रास्ता काट लिया आज, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर बिल्ली वहां पे खड़ी हो जाए बेचारी, वो तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि बाजार में कहीं आ गई तो क्या होगा? सारे रास्ते तो काट रहे हैं उसका, वो तो वहीं खड़ी रहेगी। तो हमसे समझदार तो वही हो जाती है फिर। एक बार एक वाकया जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक मैं अपने मित्र के साथ रात को लेट नाइट में गाड़ी में आ रहा था, तो अचानक मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसने गाड़ी सड़क पर रोक ली, रोड पे गाड़ी को रोक लिया, और हमारे सामने कुछ भी नहीं था, उसने गाड़ी को वहां ब्रेक लगा दी। लेट नाइट का टाइम था, रोड बिल्कुल खाली थी, और मैंने देखा कि हमारे साथ वाली बगल में भी एक गाड़ी रुकी हुई है। तो हमारी गाड़ी को मेरे फ्रेंड ने एकदम से ब्रेक लगाया था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझसे बात नहीं की, साथ वाली गाड़ी वाले से बात की कि भाई साहब आगे चलिए, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। तो मुझे बताने लगा कि क्या बात हो गई थी। कहने लगा यार हुआ कुछ नहीं था, एक बिल्ली थी रास्ता काट गई और भाई साहब खड़े हो गए। कहता मैं तो उनको समझाने के लिए जाता, भाई साहब चलो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप यहीं पे खड़े हो। तो ये केवल और केवल मान्यता है। एक व्यक्ति जो है इस तरीके की मान्यता के साथ था, और एक दूसरा व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक यहां पे खड़े हुए हैं। तो बिलीफ्स जो होते हैं ना, कि वो हम पैदा कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ाव पैदा कर लेते हैं। अच्छा, वंस मेरे को एक बार बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू ले रहा था। एक लड़की आती है और इंटरव्यू देकर वो चली गई, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने मुझे बाद में बताया कि सर मेरा तो सिलेक्शन होना ही था। मैंने कहा क्यों? कि सर वो मेरी ड्रेस बहुत लकी है। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे भी गाइड कर दिया, सर ये दिन होता है, इस दिन ये वाला कलर पहनना चाहिए। ठीक है, क्या आइडिया है ना? मैंने कहा ये आइडिया आप एडवर्टीजमेंट वालों को दीजिए, वो टीवी पे ऐड देंगे, है ना? आज है पहली तारीख कुछ, है ना? लोगों को कहेंगे कि आज ये जो है ये दिन है, तो इस दिन ये डाली, तो इस बहाने से वो कलर के कपड़े जो उनके ज्यादा बिकेंगे। तो वो मान्यता को हम विकसित कर लेते हैं अपने भीतर से, अपने अंदर से बिठा लेते हैं। अगर जीवन में कुछ भी कदम को आगे बढ़ाना है ना, तो याद रखिएगा, जब तक आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो जीवन में प्रगति असंभव। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। छोटे छोटे रिस्क से जीवन की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो याद रखिए कि आपका जो एटीट्यूड है ना, ये डेवलप करता है, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आप वो व्यक्ति होते हैं जो एक हौसला रखकर आते हैं, जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, और आप कहते हैं कि यस यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये देख ऐसे होती हैं चीजें, मुझे पता है किस तरीके से किया जाता है। आई डू बिलीव। अब तक न जाने कितने, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द पीपल who have attended our training programs and they have got the self confidence, positive attitude, जो भी बातें हैं उन्होंने पॉजिटिव सीखी वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने बोलना सीखा। और पहले जब वो ट्रेनिंग में आने से पहले वो बोला करते थे कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। जिससे हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि बस ये हो सकता है, तो मैं मानता हूं कि इम्पॉसिबल चीज है, क्या स्टेज पे जाके बोल सकता हूं मैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। बिजनेस तो बहुत अच्छा रन कर लेता हूं, मगर बोला नहीं जाता। क्यों? वो अंदर में एक मान्यता को विकसित किया हुआ है, जो फियर फोबिया जो डेवलप किया हुआ है ना, वो हमने पकड़ा हुआ, उसको हम इसको पकड़ा हुआ है। सीधी सी बात मैंने आपको बोली पहले शुरू में ही कि दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति। तो जो व्यक्ति ये कहता कि मैं नहीं कर सकता, क्या ये काम कर पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के पास कौन सा दृष्टिकोण है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बंदे को ये कहता कि यस हो सकता है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या है, क्या होगा, गलती तो होगा। अगर हम हर चीज में जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, तो जीवन में कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते, जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ तो रिस्क जो है लेना ही पड़ता है। अगर इस बात को अगर हम लागू कर दें, इस दुनिया, जिस चीज से दुनिया चलती है, दुनिया एक शब्द से चलती है दोस्तों,
ये दुनिया जो चलती है वो प्रेम से चलती है, प्रेम भाव से चलती है। और ये दुनिया की जो भी उत्पत्ति जब भी हुई होगी तो पहले प्रेम ही हुआ था ना प्रेम। तो वो प्रेम जो है, जब आप किसी के प्रेम में पड़े होंगे कभी, या कुछ पढ़ने की तैयारी में होंगे, या कुछ आगे चल के पढ़ेंगे, तो आप क्या उसका पूरा बायोडाटा जानते हैं? क्या आप जानते थे? जब वो पहली नजर में हो जाता है तो क्या था आपका? आपने क्या किया? प्रेम करने का एक क्या लिया? वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एक अलग ही मजा है। तो इसका मतलब कि जीवन में जब भी कोई कार्य को हम करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, किसी भी स्टेप को आप अपनी लाइफ में उठाते हैं, कहीं भी आप करियर बनाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो एक पहला जो काम जो होता है वो रिस्क होता है। आप वो रिस्क लेना अगर आप जानते हैं तो आप नकारात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठ गए बस। क्योंकि अगर नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जुड़ गए तो आप स्टेप ही नहीं उठाएंगे। One of my friend, a few years back, he's not having a car, but now he runs 3 cars. He's owner of 3 cars. One Mercedes, second Indigo, third one is Swift, I think. But still he doesn't drive the car. वो गाड़ी को ड्राइव नहीं करते अभी भी। क्यों? वो एक डर है अंदर में, आज तक नहीं की उन्होंने ड्राइव, वो भी नहीं करते, कहते अब क्या करनी है। He can afford the driver, but that's not the problem. Affording a driver, but basic problem is where there is some negative attitude inside the body. क्योंकि जब आप नकारात्मकता से ऊपर उठेंगे और जब आप स्टीयरिंग पे जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा? रिस्क तो होगा ही होगा। अब मुझे बताइए, रिस्क होगा नहीं होगा? रिस्क होगा ना। लेकिन जैसे ही आपने वो रिस्क लिया तो वो नकारात्मकता से आप ऊपर उठ गए। व्यापार कीजिएगा, रिस्क तो लेना ही है। किसी दोस्ती कीजिएगा, रिस्क तो लेना ही है। किसी शादी कीजिएगा, रिस्क तो, लेकिन वो रिस्क का भी तो मजा है ना। उस रिस्क को लेने जाते हैं तो पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आजा अभी, क्या कह रहे हैं? रिस्क लेने जा रहा हूं, है ना। तो वो इस रिस्क में इतना जश्न मनाते हैं क्योंकि वो भी रिस्क ले चुके होते हैं पहले, वो भी नाचते हैं कि आज भंगड़ा पाइए, आज चलने देते हैं। तो जीवन जो है बिना रिस्क के नहीं है दोस्तों। Whenever you go on the road, every time you have the risk. आप सही या कोई गाड़ी गलत चला सकता है तो भी रिस्क है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा रिस्क नहीं लेंगे तो। बार बार हर चीज में इतना ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो पहले किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, बाद में उसके किचन को पहले देखना चाहेंगे, तो क्या आप उस खाने का आनंद उठा पाएंगे? उठा सकते हैं? थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता, थोड़ा सा विश्वास वाली बात आपकी वो करना ही पड़ता आपको। थोड़ा सा उस विश्वास को बिल्ड कर लेते हैं और आपका जो अंदर में जो होती है ना वो पावर जब इतनी पैदा हो चुकी होती है तो कई बार आपका विश्वास जब टूटता है ना, उसको तोड़ता है कोई भी बंदा, तब आप ऐसे नकारात्मक अगर हो गए तो आपका जीवन। एक बार क्या हुआ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति ने गन्ने का रस जो है पिया, वो चला गया। उस गन्ने के रस में क्या था कि एक छिपकली जो है पिस गई थी। वो कोई उसको पता चला गन्ने वाले रस को, उसने कहा यार वो तो रस डाइल्यूट हो गया बहुत सारा, ये तो गलती की हमने, क्या उनको पता नहीं चला, अनजाने में ऐसा कुछ हो गया। तो वो चला गया बंदा। 15-20 दिन के बाद वो बंदा लौटता है, फिर कहता है रस दो। कह रहा भाई साहब आप ठीक थे ना? बिल्कुल। उसने कहा हाँ ठीक था। क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, उस दिन एक वो छिपकली से निकल गई थी इसमें से। इसका मतलब ये नहीं कि वो ही पीना शुरू कर दें जाकर, इतना बड़ा रिस्क ले लें, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति, जब देखिए हम मजबूत अगर है तो बंदा कहता फॉरगेट इट यार, हुआ होगा कोई, मुझे पता नहीं इस बात के बारे में। तो वो मजाक में भी ले सकता था इस बात को, यार व्हाई आर जोकिंग विद मी, यार मेरे से क्यों मजे ले रहे हो तुम लोग, है ना। तो अपने आप को मजबूत हम इस तरीके से बना सकते हैं। जिंदगी में कुछ रिस्क तो हमें लेने होते हैं, कुछ रिस्क अनजाने में भी हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन आपको उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। अगर आप कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप एक्सपीरियंस ले जाते हैं। एक्सपीरियंस लेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तब जीवन में हम
कोई भी अपने एटीट्यूड को जो फॉर्म करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत कारण बड़ा जो बन जाता है वो ये बनता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ जब हम कोई भी अनुभव करते हैं, कोई भी वो अनुभव कर लेते हैं, तो हम उसको भी क्या करते हैं, अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं कि ऐसा ही होता है जी, कि ऐसा ही होता है। लेट एन एग्जाम्पल, इफ यू गो इन दिल्ली या इन सम किसी भी आप भीड़ भाड़ वाले सिटी में गए और आप बस में गए या क्राउडेड एरियाज में जाते हैं और अचानक क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अपना प्रोफेशन जॉब पर आया हुआ था जिसका जो काम है उसका काम है जेब काटना, और आप उसके हाथ में लगे और उसकी जेब काट के वो चला गया। उसके बाद मैंने देखा लोगों को, उन्होंने एक मान्यता को विकसित कर लिया, उनका एक अनुभव ऐसा हुआ था जीवन में, उसके बाद वो मान के बैठ गए कि फलानी बस में चलते हैं ना प्राइवेट बस में, तो यार वहां पर जेब कट जाती है। और बताइए, उस मान्यता को उन्होंने एक एक्सपीरियंस कर लिया, तो जीवन में अब हर किसी के साथ उसको जोड़ना शुरू कर दिया। आप व्यापार करते हैं, आपके पास 100 पार्टियां आप हैं जिनको आप माल देते रहते हैं, जरूरी नहीं कि 100 के 100 से आपको पेमेंट मिल जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक बंदा डिफॉल्टर हो जाता है, बैड डेट्स हो गए, वो डूबे खाते में आप उसको करते हैं ना, उसको राइट ऑफ करते रहते हैं। ऐसे बैंक का भी होता है कि बैड डेबिट्स हो जाते हैं कि वो पैसा वापस नहीं आता, तो क्या बैंक लोन देना बंद कर देता है? क्या एडवर्टीजमेंट देना बंद कर देता है? तो क्या फिर हमें भी व्यापार बंद कर देना चाहिए? नहीं कर देना चाहिए। तो जब हम उस अनुभव के साथ, कुछ लोग ऐसे ही देखते हैं दूसरे की नेगेटिव बातों को, उसको अपने जीवन का वो एक लिंक्ड कर लेते हैं उस अनुभव को, और वो हमेशा कहते हैं कि नहीं यार व्यापार करना बहुत मुश्किल है, बड़ी उधार का काम है, यार जॉब अच्छी है। जॉब वाला बोलता है नहीं जॉब यार, जॉब में कुछ नहीं है, कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, बिजनेस में बहुत मजा आता है यार। वो केवल उनका अपना एक अनुभव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, कॉमन में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमने ऐसे मानना शुरू कर दिया, व्यक्ति विशेष से हमारी बात हुई और पूरी की पूरी उसकी कम्युनिटी को ही हमने बुरा कह दिया, मानना शुरू कर दिया, तो वो हमारी नकारात्मकता है, उनकी नहीं है। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसको एक अनुभव ही मान के चलते हैं कि उसके लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं है, मगर वो आपका एक अनुभव है, ताकि आगे से आप थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, बस इतना ही काफी होता है। मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल हमारी जिंदगी में अदा करती है। मीडिया हो गया, आपने देखा कि मीडिया का इफेक्ट हमारे ऊपर काफी ज्यादा होता है कि वो आपको बता देते हैं कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, कहां पे क्या हुआ। पहले ये खबरें नहीं आया करती थी, इतना मीडिया एडवांस नहीं था। तो अभी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो कई बार क्या है कि वो किसी न्यूज को जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, उनका तो काम वही है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, कभी 2 मिनट की न्यूज को वो आधे घंटे में कैसे दिखाया जाता है, ये उनकी आर्ट है, कमाल है उनकी, कैसे रिपीट करते हैं बात को, और बंदा देखने वाला देखे ही जा रहा है, चैनल नहीं चेंज कर रहा है। बीवी गुस्से हो रही है, सीरियल चलाओ, क्या कर रहे हो, क्या करोगे इस खबर को देखकर, है? तो वो मास कम्युनिकेशन का, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, उसका भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा एटीट्यूड जो है वैसे बिल्ड होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई र्यूमर उड़ गया, तो हमने उस बात को सच मानना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, हमेशा के लिए हमारे से जिंदगी में जुड़ना शुरू हो जाता है, हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस कि किसी व्यक्ति का जो होता है कि एक सोचना ही होता है कि यार फलाने जो लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, अरे बड़े खर्चीले होते हैं, उनकी बात छोड़ो, उनकी जिंदगी में सब चलता है ना। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, बोलते हैं यार वो तो अमीर आदमी, उनका क्या है, उनकी शादी हो जाए, तलाक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आदमी, वो अमीर आदमी, हमें फर्क पड़ता है। वो सोचते हैं यार इनको कोई परवाह नहीं है, देखो हमारे खर्चे कितने ज्यादा है, ये अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं, गवर्नमेंट जो है इनको ऐड भी देती रहती है, ये भी सस्ता दो, वो भी सस्ता दो, इनके मजे हैं, हमारे पे लग्जरी टैक्स भी लगता है। तो वो उससे क्या होता है कि एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है किसी विशेष ग्रुप के प्रति, फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, और हम अपने आप को उस दायरे में रखना शुरू कर देते हैं। मगर दुनिया जो है एक दूसरे से मिलने का, अपने दायरा बढ़ाने का है, ना कि अपने आप को दायरे में संकुचित कर देने के लिए हम लोग पैदा इस दुनिया में हुए हैं। देखिए हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड। एटीट्यूड इतना मैटर करता है कि मैं आपको इतनी एक बात कहना चाहूंगा कि एक कहानी है मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि एक बार क्या होता है कि सास बहू, है ना, सीरियल चलते हैं ना काफी आजकल, तो एक बहू जो है अपने सास से बहुत दुखी थी, और सास भी जो है अपनी बहू से बहुत, भाई वो मैचिंग नहीं हो रही ना, तो दोनों ही दुखी होते हैं एक दूसरे से। उन्होंने भी दुख को पकड़ा, उसने भी दुख को पकड़ा होगा, दोनों ने दुख की रस्सी को पकड़ा हुआ और खींचे जा रहे हैं।
खींच रही नहीं है और दुख के पास आते चले जा रहे हैं। तो होता क्या, तो ये जो बहू थी, इसका नाम था पोंपो। क्या नाम था? पोंपो। और सास का नाम था टीटी। क्या नाम था? वो टीटी करती रहती, पोंपो करती रहती थी। अब वो पोंपो के मन में आया कि टीटी को मुझे दुनिया से उड़ा देना। कहां से? माय गॉड, इस सीरियल्स ने तो ऐसा कर दिया कि बहुत एडवांस कर दिया। वैसे वास्तव में ऐसा नहीं है हमारे देश में, तो कम से कम जो चित्रण वहां पे किया जाता है नारी का, ऐसा नहीं है। वास्तव में तो ऐसा नहीं, मैंने देखा। लेकिन वहां पे तो कुछ ज्यादा एडवांस चलते हैं। तो ये इंस्पायर्ड है। और पोंपो अपने जानने वाले के पास जाती है और वो कुछ दवाइयां ववाइयां बनाते हैं देसी। उनसे जाके मिलती है कि एक काम कर दीजिए, मैं जरा टीटी से दुखी हूं, तो मुझे थोड़ा ऐसी चीज बना के दो कि मैं वो खाने में दूं, बस अगला खाना जिंदगी में उनके लिए बनाना ना पड़े। बंदे ने सुना, उसका रिश्तेदार था, उसने बोला कि यार ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रही हैं। उसने उनको समझाया कि देखो पोपो, बात सुनो, एक काम है, मैं तुम्हें देता हूं, जरूर ऐसी चीज देता हूं, मगर एकदम से मत करो, थोड़ा स्लो स्लो चलो, किसी को पता नहीं चलेगा और मामला भी हो जाएगा। कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने में काम हो जाएगा तमाम। तो उसको समझाया तो वो एग्री हो गई कि हाँ चलो ठीक है, जहां इतने महीने देखे हैं 5-6 महीने और देख लेती हूँ, तो दे दो, मुझे क्या देते हो। तो उन्होंने एक दवा बना के उनको दे दी कि ये थोड़ी थोड़ी रोज देते रहना, इसका थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता असर होता रहेगा और ये धीमा जहर उनके भीतर जाता रहेगा और काम एक दिन तमाम, और तुम करना उसके बाद आराम, गुजरेगी तुम्हारी अच्छी शाम, है ना। तो होता क्या है कि वो कहती है, अच्छा, कहता वो रिश्तेदार उनके जो हकीम थे वो बोलते हैं कि भाई एक बात सुनो, सेक्शंस भी है साथ में कुछ, वो ये है, जब जब ये उनको देना है, देख 5-6 महीने की और बात है, तुझे उसे इसी तरीके से ट्रीट करना है कि जैसे वो महारानी है। क्या है? उसकी इतनी सेवा, इतना प्यार उसमें उड़ेलती जाना बस। उसने कहा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 महीने ऐसे क्या है, मैं तो क्या कर दूं इसके लिए कुर्बानी, अगर ये मुझे मिलता है फल तो मैं तो ये कुर्बानी दे दूंगी। तो वो क्या करती है पता है, वो जो है उनको खाने में वो मिला के दे देती है, उसके बाद उनसे जो है प्यार से बात करती है, माई मॉम, माई लविंग मॉम, बड़ी अच्छी, आपकी टांगे दबा दूं? अब सास, शी वॉज हैप्पी, वो खुश होने लग जाती है, वो कहती है यार ये तो भाई कमाल हो गया। तो अब सास जो है वो कहीं भी मोहल्ले में जाती है, कहीं भी बैठती है अड़ोस पड़ोस में, तो ये बोलती है कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। तो वही सास अब बोलती है कि ये बहू नहीं बेटी है, वो भी उसके लिए गिफ्ट लेना शुरू कर देती है। तो वो मामला जो है बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। वो सेवा में लगी हुई है, वो उसके लिए लगी हुई है, दोनों इकट्ठे शॉपिंग पे जा रहे हैं, दोनों इकट्ठे बातें कर रहे हैं, दोनों दोस्त बन गए हैं, सब बढ़िया मैटर होता चला जा रहा है। अब 5 महीने लगभग हो जाते हैं, क्योंकि 6 महीने का टाइम था। तो 5-6 महीने बाद मुलाकात होती है उन्हीं की जिन्होंने वो सामान दिया था। वो साहब रिश्तेदार उनके जो हकीम साहब थे वो आते हैं उनके पास, मिलते हैं, कह रहे हैं हाँ क्या हाल है। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिंदगी में। बोले क्या? बोले मैंने ना कुछ टाइम तक तो वो दी थी, उसके बाद तो वो मैंने नहीं दी। हकीम साहब ने बोला अरे फिर काम कैसे करेगी? कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, जो कुछ टाइम तक भी मैंने दी थी, मैं तो उस बात को सोच के चिंतित हूं कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना। उसने बोला साइड इफेक्ट क्या कह रही हो? उसने कहा हाँ कुछ और दे दो कि उसका असर भी खत्म हो जाए जो मैं पहले गलती से दे चुकी हूं। उसने बोला सुन देख, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो मैंने विटामिन्स मिनरल्स दिए थे ताकि वो स्वस्थ रह सकें, बस तुझे थोड़ी सी मैंने गाइडेंस दी थी। तो मामला जो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। अब बताइए जिंदगी में क्या चाहिए? तो एक ही चीज जो है मैटर करती है इस दुनिया के अंदर, वो क्या है बंदे का? इस बात से हमें क्या पता चलता है कि वो पोंपो जो थी उसने टीटी के प्रति एटीट्यूड कैसा रखा अब, और पहले कैसा था? जैसे ही वो बदला तो क्या हुआ? जिंदगी बदल गई। एटीट्यूड चेंज, लाइफ चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, with whom you are living, your family members, your friends, your social circle, that is very much important. The film stars, serial stars are not important for you.
वट एवर हैपनिंग इन देयर लाइफ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। उनकी जिंदगी में क्या होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी जिंदगी में महत्व जो है, जिन व्यक्तियों से हम हर रोज मिलते हैं, हर रोज बात करते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, जिनके साथ हमारा आमना सामना होता है, उनके और हमारे बीच में एक दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इफ वी हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण अगर मेरे पास है, तो मैं उस व्यक्ति के अंदर केवल और केवल वही चीजें देखूंगा जो सकारात्मक है। बहू ने सास में अब देखा सब अच्छी चीजें, उसकी टांगे दबाई, उसको खाना अच्छा दिया, टेस्टी दिया, सेवा करनी थी वो किया, सब किया और जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों यही जिंदगी का एक तरीका है बदलने का। इफेक्ट कैसे भी हो, फॉर्मेशन होती है, हमें पता होना चाहिए कि एटीट्यूड बनता है। ये बातें ठीक है कि एटीट्यूड डेवलप होता है, इस तरीके से बनता है, मगर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ये मेरी अपनी मर्जी है। तब दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता कि ऐसा रखो इस व्यक्ति के प्रति विचार, क्योंकि वो मेरी अपनी भावना है। नेबरहुड, पड़ोस से सीख जाते हैं हम लोग, हमारी फैमिली जो हमें सिखाती है, हमारा परिवार हमें सिखाता है कि हमारे एटीट्यूड को बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। जिस तरीके से कि अगर आप देखिए कि आज जो है, जब से मोबाइल फोन आ गया, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक चीज नहीं पता चलती कि बंदा कहां पे है ना? मोबाइल बजता है, ट्रैफिक में हूं, ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, कहीं ऑफिस में बैठा हूं, बाहर निकलेगा ट्रैफिक में मोबाइल कर देगा, टी 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 चपा पा टा। बंदे को विश्वास था यार बंदा है ट्रैफिक में, इसलिए नहीं पहुंच पाया, इसलिए लेट हो रहा है। ये सच है, ये हकीकत है। मगर वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को हम खत्म करते चले जाते हैं, अपने आप को हम खराब करते चले जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को खुद लूज करते चले जाते हैं। अपनी दिक्कत के कारण हम खुद बन जाते हैं। जैसे एक घर में फोन आता है किसी का, तो बच्चा जो है फोन उठाता है और वो पूछते हैं कि मिस्टर खन्ना घर पे हैं? बेटे को पापा बोल देते हैं, पापा मिस्टर खन्ना है। तो वो समाल मिस्टर खन्ना को बोल देते हैं कि बोल दे कि पापा घर पे नहीं। बच्चा बेचारा छोटी उम्र का है, उसको पता ही नहीं इस बात के बारे में भी कुछ, दुनिया के भी तो रंग उसने देखे नहीं है। वो फोन उठाता है, वो बोलता है अंकल पापा इज सेइंग ही इज नॉट एट होम। मिस्टर खन्ना सुन रहे हैं इस बात को। मिस्टर खन्ना कहते हैं तो काम बिगड़ गया, एकदम से आते हैं बच्चे को थप्पड़, और ताकि थप्पड़ ऐसा लगाते उसको सुनाई देते फोन के ऊपर। फोन उठाते हैं, हाँ जी बोलिए। अरे आजकल के बच्चों का देखो क्या हाल हो गया, देखा आपने? पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल। बच्चे को समझ में नहीं आती बात, ये हुआ क्या मेरे सामने? घटना कौन सी घटी है? ये घटना घटी क्या है? ये हुआ क्या है? ये कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम कर रहे हैं फॉर्म। अब उस बच्चे को कुछ समय के बाद तबीयत खराब होती है, उसको बोला जाता है कि बेटे आपको बाहर से चटनी वाली चीज नहीं खानी, या गोलगप्पे नहीं खाने। क्या नहीं खाने? अब वो बच्चा सोचता है कि पापा जो कहते हैं वो मुझे नहीं करना है, इसका मतलब नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, ये स्मॉल खन्ना जो है ये जाता है और जाकर अब क्या खाने पड़ेंगे, खाने पड़ेंगे। गोलगप्पे खाता है बच्चा, घर पे आता है, बच्चा तो बच्चा है ना, अपनी प्लेट तो पूरी वो साफ करके लाता नहीं है, जो अब पता चल जाता है पेरेंट्स को। तो पापा पूछते हैं कि तेरे को मना किया था गोलगप्पे नहीं खाने, खाए तो नहीं? नहीं। पास आओ। ये क्या है शर्ट के ऊपर, और मुंह से तेरी महक आ रही पूरी गोलगप्पे के पानी की है? बच्चे को भी समझ में नहीं आती कि क्या करूं और क्या। इसलिए लोग पता क्या करते हैं, इसलिए बोलना शुरू करते हैं कोशिश करूंगा, उनकी पर्सनालिटी को वैसे डेवलप कर दिया गया। सत्य कहने की हिम्मत जो है अंदर से नहीं जुटा पाते हैं, जबकि जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें सच बोलने में बहुत मजा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ये मैंने बोला कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ही काम है, और वो काम ये है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में हम सच बोलने का, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने की आदत जब हम डाल देते हैं, तो एक चीज फॉर्म जरूर होगी, इट्स माई गारंटी,
दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट विल डेवलप। कोई रोक नहीं सकता फिर उस एटीट्यूड को डेवलप होने से, वो डेवलप होना ही होना है। आपका कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद आपके अंदर एक चीज डेवलप हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप जो है मजबूत हो चुके हैं, अच्छे इरादों वाले व्यक्ति हो चुके हैं, अब घबराते नहीं है। ऑटोमेटिकली जो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी को, अच्छे व्यक्तित्व को बनने के लिए, फॉर्म होने के लिए, वो चीजें आपके भीतर जो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आपके भीतर वो आनी शुरू हो जाती हैं। आप एक अच्छे व्यक्तित्व का जो है निर्माण करना शुरू कर देते हैं। एक कंडीशनिंग यहां पे लिखा हुआ है कि कंडीशनिंग जो है, जो माइंड की जो कंडीशनिंग होती है, ये कंडीशनिंग हमारी बचपन से होनी शुरू हो जाती है। फूड के प्रति, नेचर के प्रति, लोगों के रिलेशनशिप के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति, जीवन में देखने का नजरिया के प्रति, कि लोगों को हमने किस तरीके से देखना है, क्या सोचना है। तो वो हमारी जो फॉर्मेशन जब शुरू हो जाती है और ऐसे बनने हम शुरू हो जाते हैं, तो बहुत दुख की बात होती है। एक बात यह है कि केवल और केवल दुनिया के अंदर अगर कोई भी बदकिस्मती की अगर बात है, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई अयोग्यता है, तो वो केवल और केवल उस व्यक्ति के द्वारा धारण किया गया नकारात्मक या बुरा दृष्टिकोण है। किसी व्यक्ति के लिए अगर दुखदायी बात है तो वो यही है कि उस व्यक्ति के पास जो है वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि दृष्टिकोण अगर ऐसा है तो वैसा ही जीवन चलता है। ये स्कॉट हैमिल्टन का कहना है। और एक ऐसे शख्स को आप देख पा रहे हैं कि वो शख्स है, ये है, इनको जानते ही होंगे, एक साइंटिस्ट हैं ये, यस, स्टीफन हॉकिंस हैं। और ये ब्लैक होल के ऊपर इन्होंने काम किया है और इनका जीवन जो है इस तरीके का है, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये इनकी पूरी बॉडी कुछ बरस पहले जो है फुली पैरालाइज हो गई। कोई भी कार्य ये स्वयं से संपन्न नहीं कर पाते हैं, अपने कपड़े स्वयं नहीं डाल सकते, मुंह में खाना स्वयं नहीं ले सकते, फुल बॉडी पैरालाइज, मुंह से बोल भी नहीं सकते। मशीनों से इनकी स्पीच को समझा जाता है, फिर वो बताया जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नहीं बोला कि मुझे अब जीना नहीं है, बिकॉज ही हैज द पॉजिटिव एटीट्यूड। उनके पास जो सकारात्मक दृष्टिकोण है। अभी पिछले कुछ साल पहले यहां पर हिंदुस्तान में जब ये आए थे तो इनको प्राइम मिनिस्टर जो है विज्ञान भवन में मिलने के लिए गए थे। तो किसी व्यक्ति के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए जा रहा है, अगर वो यहां पर आते हैं तो अपंगता जो है शारीरिक कुछ नहीं होती, दैट इज एन एक्सक्यूज, ऑलवेज एन एक्सक्यूज। केवल अपंगता हमारे भीतर, हमारे दृष्टिकोण में रखी हुई है, हमारे विचारों में रखी हुई है। अगर वो हमारे साथ है तो किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी बदकिस्मती, सबसे बड़ी दुख की बात बस केवल और केवल यही है। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव जितना हम सोचते चले जाते हैं उतना ही बेहतर होता है, चाहे वो कई बार ऐसा भी लगे कि वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो जाए। उस हास्यास्पद की बात जो है, एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि एक बार क्या होता है कि एक लेडी जो है आईने के सामने जाती है और वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती है, ऐसे करती है और देखती है कि उसके सर के ऊपर जो बाल हैं वो केवल 3 है। कितने हैं? She has only 3 hairs. And she look at mirror and she smiles कि आज जुड़ा कर लेती हूं। क्या कर लेती हूं? जुड़ा कर लेती हूं। तो वो अपना जुड़ा कर लेती है। फिर वो 2-4 दिन के बाद आईने के सामने खड़ी होती है, वो देखती है तो देखती है कि अब बाल 2 हैं। कितने बाल हैं? मुस्कुराती है, कहती चलो आज पार्टिंग कर लेते हैं। ऐसे कर लेते ना, आधे इधर आधे इधर। क्या बात है। और शी स्माइल्स। और कुछ दिन के बाद फिर आईने के सामने खड़ी होती है, वो देखती है कि अब उसके सर के ऊपर केवल 1 बाल। कितने बाल है? 1 बाल है। 1 बाल को देखती है और वो कहती है कि आज तो पोनी टेल वो कर लेती है, ये हो जाएगी आज तो। कुछ दिन के बाद आईने के सामने आती है और देखती है कि जो 1 बाल था वो भी, और अपने ऐसे हाथ करती है, कहती चलो
टाइम बच जाया करेगा जो बालों को संवारने में लगता था। My dear friends, it is an attitude, even it is a story, but I think it is an attitude कि हम जिंदगी में पॉजिटिव सोचें, भले कई बार वो हमें मजाकिया ही क्यों लगे, यार कमाल की बात है यार, बंदा इतना सोच रहा है पॉजिटिव, यार उससे क्या होगा। एटीट्यूड के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहली जो चीज जो काम करती है थॉट्स, विचार। जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विचार रखते हैं तो क्या होता है कि विचार जब पैदा होता है तो पहला काम ये होता है कि उस विचारों में दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं। कैसे कैसे विचार होते हैं, अच्छा या बुरा। किसी व्यक्ति को देखा आपने, वो हेल्दी है, आपको लगेगा यार मोटा आदमी है, आपने ऐसे मुंह बनाया, यार मोटा आदमी है। एक ने मुंह ऐसे बनाया, यार बंदा तगड़ा है, देखो यार, नहीं बंदा तगड़ा है। एक ने बोला यार इसका कोई खाने का सिस्टम ठीक नहीं है, ये विचार रखा। एक ने बोला कि यार बंदा लगता है यार खाते पीते घर का है। व्यक्ति एक ही है लेकिन विचार जो है अलग अलग पैदा होते हैं। लेकिन जिस भी विचार को हमने पकड़ लिया, जिस भी विचार को हमने ले लिया, तो हम उस विचार को एक्सपेंड करते चले जाएंगे, उस विचारों में से और विचार निकलते चले जाएंगे। इनकी फैमिली ऐसी होगी, इनको कोई सिस्टम नहीं होगा, अच्छा ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं, ये वो वाला खाना ज्यादा खा लेते हैं इसलिए हो गया, वो विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे वैसे ही। तो ऐसे जीवन में जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति कोई भी विचार जब पैदा होते हैं तो दो तरीके के विचार वो होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक और दूसरे होते हैं नकारात्मक। जिस विचार के साथ आप जुड़ते हैं उस विचारों की श्रृंखला जो है बढ़नी शुरू हो जाती है और वो विचारों के साथ आप जुड़ते चले जाएंगे और वैसा वैसा व्यक्तित्व हमारा बनना शुरू हो जाएगा। हमारे भीतर भी एक विज्ञान चलता है, हमारे भीतर भी एक ऐसा हम वैज्ञानिक है अंदर में जो खोज करते रहते हैं। जिस चीज के साथ जुड़ते चले जाएंगे वैसा आपको ज्यादा पता चलता चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट कैसे बन जाता है? क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है? खोजी कैसे बन जाता है व्यक्ति? जिन्होंने खोज कर दिया तो क्या उन्होंने कोर्स किया था न्यूटन ने पहले कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाने के लिए किताबें पढ़ी थी कि ऐसे होता है? ऐसा पढ़ा था उन्होंने? ऐसा नहीं पढ़ा उन्होंने। वो तो बैठे थे अचानक, तो अचानक से एक चीज गिरती है, जमीन पर आती है, मन में विचार कौंधा कि ये जमीन पर क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई, बीच में क्यों नहीं रुकती, वहां क्यों नहीं ठहरी रहती। उन्होंने फिर कुछ और गिरा के देखा, ये भी नीचे गिरता है, फिर और देखा ये भी नीचे गिरता है, फिर जमीन को देखा कि इसके अंदर क्या है, जो बार बार चीजें इसकी तरफ ही गिरती हैं सारी की सारी। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विचारों की श्रृंखला कैसे शुरू होती है और वो विचारों की श्रृंखला में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। तो वो विचारों की श्रृंखला के साथ जैसे जैसे वो जुड़ते गए तो उनके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन खोज निकाल दी कि इसके अंदर कौन सा आकर्षण है? गुरुत्वाकर्षण। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। उस गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से ये चीजें सारी नीचे गिरती हैं। आज हम उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर समझकर अपनी जिंदगी को चलाते हैं। Am I right? Yes. तो विचारों की श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, मैं इधर हो सकता हूं या फिर इधर हो सकता हूं, इस पार्टी में या उस पार्टी में। जिस पार्टी में चला गया तो उसके सिद्धांतों की अनुपालना मेरे को करनी होगी, उसी के नाम से मैं जाना चाहूंगा कि ये फलानी पार्टी से संबंधित है, होता ना। जिसका झंडा आपने लगा दिया अपने घर के ऊपर तो समझ में आ जाएगा कि इस विचारधारा का ये समर्थक है। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है दोस्तों। जो विचार है ना, वो विचार तो बहुत सारे झंडे लेकर आते हैं हमारे पास। कौन सा झंडा अपने दिल में गाड़ना है, कौन से झंडे को मुझे अपने साथ अटैच करना, वो जिस झंडे को मैंने अपने साथ लगा लिया, जिस फ्लैग को अपने साथ लगा लिया, उस विचारों की श्रृंखला बनती चली जाएगी, उसके और झंडे बनते चले जाएंगे। जब उन विचारों के साथ मैं जीता चला जाऊंगा तो क्या होगा, वैसी मेरी पर्सनैलिटी फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, वैसा मेरा सोचना शुरू हो जाएगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं। आप दोनों के पास बैठ जाइए, दोनों अपनी अपनी दलीलें दे देंगे
क्या सही है क्या गलत है ये हर एक का व्यक्ति का अपना मानना है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है उसके बारे में 100 दलीलें देगा कि अगर हम नहीं खाएंगे तो वो बहुत सारे बढ़ जाएंगे मुर्गे। दूसरा बोलता है कि यार क्यों किसी को मार के खाते हो, ऐसे भी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं, सब कुछ वहीं से मिल जाता है। क्योंकि वो उन विचारों के साथ जुड़ा, उस श्रृंखला के साथ जुड़ा और वैसा उसका निर्माण होता चला गया। उसने जब भी कोई चीज खरीदी तो उसमें पहले देखा कि इस पे ग्रीन सिग्नल है या नहीं, है ना? होता नहीं होता? इफ सम ऑफ यू आर फुली वेजिटेरियन, व्हाट यू फाइंड ऑन द प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, व्हाट यू सी? Green sign, you check the green sign because already you have collected the thoughts of the becoming a vegetarian is nice for your life and you decided always you will be a vegetarian and you check green sign. And who is non-vegetarian? He doesn't observe. He feel happy. अगर वहां पे रेड साइन तो अच्छा लगता है, यार बढ़िया है। तो जिस विचारों की श्रृंखला के साथ हम लिंक्ड होंगे, रिलेट करेंगे, वैसा वैसा हम बनने शुरू हो जाएंगे और वैसे वैसे विचार वो लेकर आएगा। अपने दोस्तों को भी लाएगा साथ, आजा चल इसके अंदर हम डेरा बनाते हैं, यहां महफिल लगेगी, इसका ठिकाना ठीक है। कुछ लोगों को देखा होगा उनकी जगह पे कुछ लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, पत्ते खेल लेंगे या कुछ और कर लेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे यही कलेक्शन होती है लोगों की, यहीं चलो, तो वहां पे उस तरीके के लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही भाव वाले लोग वहां पहुंचने शुरू हो जाते हैं। किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जाते हैं तो वहां पर उस तरीके के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो उन विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग उधर की ओर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही हमारे अंदर में भी ये घटना घटनी शुरू हो जाती है। बस इस चीज को जब जब हम समझना शुरू हो जाते हैं तो अपने रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीवन में एक चीज की हमारे को जरूरत होती है, जब भी हम कुछ करते हैं उसके लिए हमारे को निर्णय लेना होता है। व्हाट यू टी व्हेन यू टुक एडमिशन इन कॉलेज, यू टुक डिसीजन, व्हेन यू गॉट मैरिड यू टुक डिसीजन, यू टुक ही डिसीजन। बाद में क्या हुआ कोई बात नहीं, बट आपने निर्णय लिया ना, वो है ना। इवन व्हेन यू आर कमिंग टुडे, यू आर डिसाइडेड टू कम हियर टुडे, आपने कपड़े कौन से डालने हैं, आपने जब कपड़े सामने रखे होंगे तो आपने क्या किया, डिसीजन लिया। और दोस्तों जीवन में कोई भी नया कदम उठाते हैं तो हमारा एक निर्णय होता है, वो निर्णय हमारे को किस तरफ लेके जा सकता है। देखिए जीवन में कोई भी कार्य को करते हैं, हम जब भी निर्णय लेते हैं पहले बात को समझिएगा एटीट्यूड के बारे में, कि एटीट्यूड हम समझ गए कि ऐसे कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में वो हमारे एटीट्यूड का निर्माण करती हैं। अब वो एटीट्यूड को जब हमने बना लिया और उसके बाद आपके भीतर में जब किसी भी चीज को देखकर विचार आते हैं तो अब या तो जाने देते हैं, हु केयर्स, आई डोंट केयर फॉर दीज पीपल्स, whatever it is. Sometimes you get lost in your life, you say it's a part of life, no problem. If I have to get the success, if I have to live the wonderful life, then it will happen in future also. आप क्या करते हैं उस वक्त? आपने एक अच्छी जिंदगी को जीने का क्या किया, निर्णय, राइट, अंडरस्टैंड, आपने निर्णय लिया, आपने डिसीजन लिया, आपने सोचा कि नहीं ये तो घटना घटती है, ये चीजें तो टूटती हैं, चीजें तो गुम होती हैं, चीजों का तो जाना होता है, लॉसेस होते हैं लाइफ में, वो किसी भी तरीके के होते हैं, मगर जिंदगी तो हमेशा ही चलती रहती है। इट वाज योर डिसीजन, बट देयर आर सम पीपल एज दे हैव नॉट गॉट द गाइडेंस फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड इन देयर लाइफ, व्हाट दे डू, दे सुसाइड। वो कहते हैं यार जीवन को खत्म कर देते हैं, यार जिंदगी बेकार है, इस जीवन को जीना ही बेकार है, जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब क्या करूंगा जीकर, यार उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पाते हैं, जीवन को उलझन में बिताते हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं क्या किया, एक निर्णय लिया, दे टुक द डिसीजन। बट द पीपल हु थिंक्स पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर फॉर देयर लाइफ एंड दे डिसाइड टू लिव पॉजिटिवली, दे नो हाउ दे कैन लिव विद होप। वो समझते हैं जीवन को कि हम उम्मीद के साथ कैसे जी सकते हैं, आशा के साथ कैसे जी सकते हैं, विश्वास को कैसे हम पैदा कर सकते हैं, बिकॉज दे नो। तो हमारे जीवन में एटीट्यूड फॉर्म होता है ना, उसके बाद विचार आते हैं हमारे जीवन में, उन विचारों के साथ हम जुड़ते हैं। किस विचार के साथ जुड़ना है, ये शक्ति हमारे को अंदर से मिली हुई है, हमें सब कुछ पता होता है। आपको सब कुछ पता उस चीज के बारे में नहीं तो थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस लेके हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी आग को हाथ लगा के देखा कि आपको ये नुकसान करती है, तो आपको पता है कि इससे हम
बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है मुझे। सो थॉट्स जो है क्या करते हैं कि मेजर कंपोनेंट है हमारी जिंदगी का, हमारे एटीट्यूड में जो है। सेकंड जो फीलिंग्स, अब थॉट कुछ अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये उस तरीके से है जैसे मैं बोलता हूं कि आप जैसे सड़क पे खड़े हुए हैं, न जाने कितने लोग, कितनी गाड़ियां वहां से निकलती चली जाती हैं, मगर आपको उनसे कोई भी लेना देना होता? कोई लेना देना? आपको कोई लेना देना उनसे नहीं होता। आप कहते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात से। लेकिन जैसे ही आप उनकी परवाह करते हो या जीवन में, वो है विचारों का आवागमन, विचारों का आना जाना, और आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, then what happens? As few days back, you saw the very huge crowd in Delhi due to some bad incident that happens in Delhi. है ना? आपने देखा था कितना लोग, वो लोगों का क्या जुड़ा उस विचार के साथ? क्या जुड़ा था? उनके इमोशंस, कि दिस इज रॉन्ग, कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है चीज। उनके जब इमोशंस जुड़ गए तो वो उस हजूम में शामिल हो जाते हैं। तो हमारे विचार के साथ जब तक इमोशंस नहीं आते, तब तक आपके विचारों का कोई लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी से। वो तो आते जाते रहते हैं, उससे आपको क्या करना है? किसी ने कैसे कपड़े डाले, कोई कैसा लगता है, कोई क्या करता है, कोई किसी का काम कैसे चलता है, कोई किसी ने क्या बिल्डिंग बनाई, आपको कोई मतलब ही नहीं होता उस बात से। लेकिन जैसे ही आपके इमोशंस का जुड़ जाते हैं, एंड यू सी कि यार इस बंदे ने जिंदगी में काम किया, मेहनत की, और आज ये बहुत अच्छी और खुशी वाली लाइफ को जीता है, आपने अपने इमोशंस को जोड़ा उसके साथ, देन यू कम एट होम, यू डिसाइड कि आपको भी कैसी जिंदगी को जीना है। अगर आपके इमोशंस नहीं जुड़ते उसके साथ तो क्या करते? इमोशंस में पावर्स होती हैं, इमोशंस जुड़ते हैं तभी आप कुछ करते हैं। आपने देखा कि जब इमोशंस लोगों के जुड़ गए तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ा, सोचना पड़ा कि वी विल ब्रिंग अ लॉ, कि ऐसी कोई भी दुर्घटना जो घटे अगर, तो उसके लिए हम एक सख्त कानून का निर्माण करेंगे। तो वो जितने इमोशंस को आप जोड़ेंगे तो आपके अंदर की सरकार भी जो होगी, जो आपके भीतर में बैठी हुई है, वो कहेगी कि आपको जो चाहिए वो हम आपके लिए तैयार करके देंगे। इमोशंस को थॉट्स के साथ जैसे जोड़ा तो आपके लिए वो तैयार करके देती है। और फिर इसमें जो मेजर कंपोनेंट आता है वो बिहेवियर का है, कि कोई भी विचार जब आपके जीवन में आपके भीतर जब आते हैं और उन विचारों के साथ उन भावनाओं को जब आप जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप व्यवहार में नहीं लाते तो भी कोई मतलब नहीं है आपके दृष्टिकोण का। वो उस किताब की भांति है जिस तरीके से रखी हुई है सजा कर, है ना, वो क्या बोलते हैं अपने किताबों के आलना, अलमीरा में आपने उसको रख दिया सजा कर, कि वही एक अच्छी किताब है, अच्छा विचार है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके पास, देन व्हाट? अगर आप उसको बिहेवियर्स में नहीं लेकर आते, अपने व्यवहार में अगर आप उसको उतारते नहीं है, तो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो चीजें बेकार पड़ी हुई हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जेब में पैसे रखे हुए हैं मगर आपने उसकी वैल्यू को समझा ही नहीं, आप उसको खर्च करना नहीं जानते, उसको री इन्वेस्ट करना नहीं जानते, तो वो कभी भी बढ़ेंगे नहीं। बढ़ेंगे? वो बढ़ नहीं सकते कभी भी। लेकिन आप उसको री इन्वेस्ट करने की समझ अगर आप रखते हैं, आप जानते हैं कि उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, बैंक में डिपॉजिट करने से आपको फायदा होगा, ना कि उसको तिजोरी में रखने से। कम से कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, या अपनी पसंद की कोई चीज लेकर आपको एक खुशी मिल सकती है उस चीज से, तब उसको खर्च करते हैं उस जगह पर जो आपको हैप्पीनेस देता है, आपको जो खुशी वो जो आपको देता है। तो बिहेवियर को जो है अपने भीतर जब हम लेकर आते हैं, उस व्यवहार को जब हम अपने अंदर जब हम उतारते हैं, तो हमारी वो कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है अब जिंदगी को जीने की जो हमारे पास है। किसी ने कहा है कि आप बिल्कुल सही है कि अगर आप बोलते हैं कि आप कर सकते हैं या आप बोलते हैं कि आप नहीं, दो तरीके के एटीट्यूड चलते हैं, एक कर सकना, दूसरा नहीं कर सकना। जो भी आपके भीतर से आता है वो बिल्कुल सही है। आपने बोला कि मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सारे काम वही शुरू हो जाएंगे। उस तरीके के विचारों को पकड़ेंगे, वैसे इमोशंस को पैदा करेंगे, वैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आपने बोला कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी क्या होगा, वही होना शुरू हो जाएगा, है ना। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि आप एक बार बोल के देखिए, दो बार बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, बोलिएगा, फिर बोलिएगा, फिर बोलिएगा मैं नहीं कर सकता। आप अब बोलिएगा मैं कर सकता हूं।
जोर से बोलिएगा, मैं कर सकता हूं, जोश के साथ, मैं कर सकता हूं। आप फील कीजिए, आपने जब इन शब्दों को, दो वाक्यों को बोला, अंदर की फीलिंग्स को अकेले बैठ के सोचना, इसको रिपीट करके देखना घर में जाकर भी। आप उन वाक्यों को बोलना, फिर उन वाक्यों को बोलना, फिर फील करना कि आपको अंदर से फीलिंग कैसी आती। आंखें बंद रखना, इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, और आपको पता चल जाएगा कि जब आप ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो भी ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो वो कुदरत आपके लिए वो चीजें लानी शुरू कर देगी कि जो आप नहीं कर पाए, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड योर ऑर्डर, है ना। उन्होंने वो आपका आदेश ले लिया है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनर पावर का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, उसके अंदर जो है ऐसी बहुत सी चीजों को लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो चीजें जो आपके लिए काम करेंगी वो आपके भीतर ही हैं। आपके भीतर से क्या निकलता है वो चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बस किस चीज को अट्रैक्ट करना है ये मुझे सोचना पड़ेगा, बस यही मुझे देखना है। ये जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। अब किस चीज को बारे में आप कहते हैं, दोनों जगह सत्य हैं। कुदरत कहती है कि आप बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि मैं तो यार बेकार आदमी हूं, तो वो कहती है कि बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि नहीं मैं तो बहुत काम का आदमी हूं यार, कम से कम जनसंख्या में अगर नहीं आता तो एक नंबर कम हो जाएगा। इट इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड यार, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। आपको खुशी, स्माइल देता है ये बात जो है, कम से कम। तो वो जो कुछ भी आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वो आपकी सोच है, जैसा आप सोचते हैं। तो एक तो हो सकता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का कैसा दिन होगा, खुशनुमा दिन होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार ये दिन मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है, क्योंकि जीवन जो खेल है ना, मैं तो हमेशा ही बात बोलता हूं, ट्रेनिंग में भी ये बात बोलता हूं, समझाता हूं, यार इतना लंबा क्या है यार जिंदगी का झगड़ा, ये केवल एक ही दिन की बात है। कल पता नहीं मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं है, लेकिन आज का दिन तो यार अच्छा बना ले। सिर्फ एक दिन, आज का दिन, नई डेट, नया दिन, नई तारीख, सब कुछ नया होगा, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी आज का दिन तो मुझे अच्छा बनाना है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं जिस व्यक्ति से भी मिलने वाला हूं, गर्मजोशी से मिलने वाला हूं, है ना। तो वो एक दिन की जो होती है आदत हमारी, अगर हमने बना लिया अच्छा तो अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो कहते हैं कि दिस डे इज गोइंग टू बी बोरिंग, ये दिन मेरी जिंदगी का खराब दिन होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार आज पता नहीं यार किसकी शक्ल देख ली, दिन खराब हो गया। अरे पागल, शीशे के सामने सुबह अपनी ही तो शक्ल देखी थी। ऐसे करेगा तो कब तक चलेगा, रोज ही देखेगा, समस्या हो जाएगी, है ना। फिर कुछ लोग घर वापस चले जाते हैं। क्यों चले गए? बिल्ली वाले ठीक है, सड़क पे थोड़ी देर खड़े हुए थे। कुछ लोग कहते हैं आज काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? अरे यार वो फलाने व्यक्ति को देख लिया, फलानी चीज को देख लिया ना, जिस दिन मैं उसको देख लेता हूं, मेरी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि मेरा दिन खराब, दिन तो खराब होगा ही। जब आपने अपने कदम को पीछे ही कर लिया, वापस चले गए घर पे जिस काम के लिए निकले थे, तो अब आपका दिन तो खराब होना ही है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, कैसा मैं सोचता हूं। सिर्फ मैं तो कहता हूं कि अगर हम अपनी जिंदगी की लंबी प्लानिंग भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आज के दिन हम जितने भी लोगों से मिलें, जितने भी लोगों से हम बात करें और खुशनुमा तरीके से बात करें, और चेहरे पे एक प्योर मुस्कान जो हमारे भीतर से है और वो दें, तो अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसी के साथ पैदा हुए हैं, उसी पे हमारा हक है। इंप्योरिटीज तो आती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वो तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को चेक करती हैं, हमारी पावर्स को देखती हैं, किस बंदे में क्या है, वो तो होता रहता है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है उस बात से? मुझे आज का दिन अगर खुशनुमा बनाना है तो वो केवल आप ही हैं जो बना सकते हैं, वो दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता, वो मैं नहीं बना सकता, वो कोई नहीं बना सकता। इफ यू हैव डिसाइडेड टुडे इज गोइंग टू बी ग्रेट डे, एंड दैट विल बी ग्रेट डे। इस तरीके की वोकैबुलरी हम लोग जो यूज करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसको हम चेंज कर दें, कि हम कैसे शब्दों का यूज करते हैं। कि हम लोग कई बार किससे बात करते हैं कि कैसे मिजाज है आपके, यार जिंदगी कैसी है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं? कट रही है, कट रही है। अरे कहां से कट रही है? यहां से कट रही है। कह रहा बस इसमें खून निकलना बाकी है, ब्लड आना बाकी है, कट रही है यार जिंदगी, कट रही। क्या क्या कट रही? धक्का लग रहा है, बता, धक्का लग रहा है,
तो इस तरीके के वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तो आपको ये वाइब्रेशंस कैसी देता है? नकारात्मक देगा। जब ये नकारात्मक वाइब्रेशन आपके भीतर देगा तो ये अपने ही तरीके के दोस्तों को बुलाएगा, और तू भी आजा नेगेटिव यार, और तू भी आजा नकारात्मक, कर इसका कल्याण, जगह मिल गई अपने को आज, इसके अंदर घुस जा, घुसा इसके स्ट्रेस इसके अंदर, घुसा बीमारी इसके अंदर। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। तो जब बोले कि लोग पूछते हैं कैसे हैं, फाइन, अरे हमने तो चेंज कर दिया अपनी ट्रेनिंग, मैंने कहा फाइन मत बोलो यार, फाइन बड़ा पुराना हो गया है ना। हम बोलते हैं कि फैंटास्टिक बोलो, क्या बोलो, है ना, या फिर बोलो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कुछ लोग ट्रेनिंग करते हैं हमारी, तो वो जब फोन पे बात होती है हाउ आर यू, जैसे फैंटास्टिक क्या, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो ऐसे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं पता है भाई? क्योंकि उनकी जिंदगी में चीज नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो उनको अच्छा ही नहीं लगता ना। वो जैसे किसी वेजिटेरियन के आगे कोई नॉन वेज आप डिश रख दीजिए, हो गया अरे भाई ये क्या कर दिया, उसको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही खराब चीज को रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर अच्छी चीज को जब सामने देखता है तो उसको लगता है कि यार ये यार कमाल है यार, वो सच में ऐसा है कि नाटक तो नहीं कर रहा कहीं तू। जिंदगी भी दोस्तों एक नाटक ही तो है। पति अपनी पत्नी से पूछ के देखे, पत्नी अपने पति से पूछ के देखे कि उनको आपका नाटक अच्छा लगता है नहीं लगता, लगता है लगता, लगता है। क्यों शादी होती है तो सड़क पे नाटक करना शुरू कर देते हैं, डांस कर रहे हैं, व्हाट्स दैट, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड? बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू इनर हैप्पीनेस। तो जैसे ही आप, भले ही वो नाटक से ही कहना शुरू कर दिया आपने यार फैंटास्टिक, कम से कम क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि ये कोई चीज आ गई है, मच्छर भगाने वाली आती है ना, जैसे वो आती है मच्छर भागना शुरू कर देते हैं, कोई दवाई का छिड़काव कर दिया, तो अंदर जो नकारात्मक वाले वो जो कीटाणु चल रहे थे ना, उनको लग गया कि बंदे में कुछ आ गया भाई, अब ठिकाना कहीं और ढूंढ ले, इस बंदे को कुछ हो गया, ये बंदा सेल्फ मोटिवेट हो गया, ये बंदा कहीं से इंस्पायर्ड हो गया, ये बंदा अब जिंदगी में कुछ करेगा, अपना ठिकाना नहीं है। वो भागते हैं, कई बार ऐड देखा मैंने, वो आ रही थी टीवी पे, वो क्लीन की कुछ ऐड होती है ना, उस एडवर्टीजमेंट देखो, वो भाग जाते हैं कीटाणु बैक्टीरिया सारे, तो वो कहते हैं कि अब निकलो भाई यहाँ से। तो सीधी सी बात है कि आप जो है जब जब ये कहते हैं कि फैंटास्टिक या टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी में, और ऐसा जब जब कहते हैं तो आपको खुद को अच्छा लगता है, तो दूसरा व्यक्ति जब सुनता है तो उसको लगता है कि यार अच्छा है, तो कम से कम अच्छी चीज को हम लोग स्प्रेड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं नर्वस हूं यार, किस बात के लिए, शादी होने वाली है, तो भैया वो तो तुम्हें ही जाना है शादी पे, तुम्हें ही सब कुछ परफॉर्म करना है, अब है ना, तुम्हें हैंडल करनी सारी चीजें, और कोई दूसरा तो करेगा नहीं आपकी जगह पे। या जिंदगी में किसी भी कार्य को लेकर जो है लोग बोलते हैं कि नर्वस हूं, मैं कहता हूं उसकी जगह बोलना चाहिए बंदे को कि जब वो पल आते हैं, जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं, नई दोस्ती करते हैं किसी के साथ, कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके भीतर का नर्वसनेस होना तो लाजिमी है, जो सिर्फ फेर है, वो एक अंदर कुछ होता है ना। जैसे कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूं ना, तो बोलता हूं कि भैया चलो अब आपको जो है शुरुआत में यहाँ पे बोलना है, तो कहते हैं अंदर कुछ होता है, ये हर एक के साथ होता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जाइज हो रहा हूं। जैसे जैसे किसी पॉजिटिव वाइब, याद रखिए जैसे ही आप किसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाएंगे ना, एनर्जाइज होना आप शुरू हो जाते हैं, एनर्जाइज होते हैं आप, तो वो उस एनर्जी को महसूस करते हैं कि नर्वसनेस नहीं, एनर्जाइज, यार आई एम गेटिंग एनर्जाइज यार। बंदा कहेगा यार ये तो नर्वस ही नहीं है, एनर्जाइज हो जाए, एनर्जाइज हुआ, किया क्या हमने, केवल उसको रिप्लेस कर दिया, हमने केवल वहां पर चीज को रिप्लेस किया, वर्ड को रिप्लेस किया और मामला हो गया। कुछ लोग बोलते हैं जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, नफरत करते हैं, वो बोलते हैं आई हेट, मैं नफरत करता हूं। तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को जो है ये नहीं कहना चाहिए। लोग बोलते हैं कि यार मैं ये खाने से नफरत करता हूं, अरे जो अच्छा खाना खाता है ना उसके बारे में बात कर, ये बोल कि आई वुड लाइक टू हैव दिस वन। If you go to some restaurant and they offer the menu to you, and you see the menu and you find some dishes there and you really don't like that, वेटर को बुला के बोलेंगे भाई साहब इस चीज का तो नाम मत लेना, वो कहेगा ये डिश बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि भाई साहब नाम मत लेना, मैं इससे नफरत करता हूं। आप सोचिए, और वेटर चला जाएगा, कहेगा भाई ये तो मामला को झगड़े वाला लग रहा है यहाँ पर आज। तो हम प्राथमिकता दे सकते हैं कि किस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं,
फेलियर। ये तो जीवन में घटना हमारे जीवन में घटती रहती है। तो मैं कहता हूं कि इस वो बंदे को कहना चाहिए कि कम से कम मैंने क्या किया, सीखा। आई हैव लर्नड अ लॉट यार, आई एम एक्सपीरियंस विद दिस, आई गॉट एन एक्सपीरियंस कि दीज थिंग्स डजंट वर्क। जैसे कि एक बार क्या था कि हैव यू हर्ड अबाउट द थॉमस एडिसन? एडिसन साहब ने हमें क्या दिया, हमें रोशनी दी उन्होंने, है ना, जिंदगी में उजाला कर दिया। सारी फैक्ट्रियां आपकी, सारे घर के काम, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, हर चीज उस शख्स की वजह से चलती है। आपको पता है, सिर्फ उस शख्स की वजह से चलती है। उन्होंने वो चीज आपको दी, वो एक लाइट, एक रोशनी, एक बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो आविष्कार कर रहे थे, आविष्कार का मतलब होता है कि विचारों के साथ उलझना, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसमें वो श्रृंखला में जब उलझे हुए थे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जो एक्सपेरिमेंट्स उनके क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। एक बार उनकी फिर फैक्ट्री को आग लग जाती है, जिसमें वो काम कर रहे थे ना, बना रहे थे, वो जो उनकी प्रयोगशाला जो थी उसमें वो आग लग गई। तो आग लग गई तो उन्होंने किसी को बोला कि मेरी पत्नी को बुलाओ। बोला क्यों? उसने बोला कि ये ऐसा नजारा वो फिर ना देख पाएगी, ये नजारा वो फिर ना देख पाएगी, जो हुआ सो हुआ, मगर ये नजारा भी तो देखने का है। सच बात है। ये उस तरीके से है जैसे कि आपका बच्चा कोई शरारत करता है, छोटा सा बच्चा, और आप उसको ऐसे देखते हैं, यार क्या बात है ना। कई बार तो मैंने देखा कि बच्चा गाली देता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, यार क्या बात है, बड़ा मजा आता है। वही होता नहीं होता? तो ऐसा जिंदगी में भी तो होता है। आपके जीवन में वही घटना घट रही है आपके सामने, अभी आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन अभी आप उसमें मजा नहीं लेते, तो फिर प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अंदर में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। तो एडिसन साहब से जब एक बार ये पूछा गया, भाई आपके इतने बनाए फार्मूले फेल हो गए हैं, न जाने कितने सैकड़ों फार्मूले को आपने बनाया मगर वो काम नहीं करते, तो हमें लगता है कि आपको अपनी जिंदगी का वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आपको और खर्च इस पे नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए। तो उनका एक रिप्लाई था, नहीं। उनका ये मानना था, जितने भी फार्मूले मैंने जाने, मुझे ये पता चल चुका है कि इन फार्मूलों से लाइट नहीं बनती। कम से कम कोई अगला बंदा आएगा तो उसको ये तो पता होगा कि लाइट नहीं बनती इससे। आज अगर आपको ट्यूबलाइट की फैक्ट्री लगानी हो, CFL चलती है ज्यादा आजकल, CFL की फैक्ट्री लगानी हो, तो क्या आप 50 साल लगाएंगे कि CFL कैसे बनी थी उसको खोजने में? क्योंकि आपके लिए तो रेडी कर दिया, आपको तो प्लांट लगाना और कीजिए काम। तो उन्होंने कहा कि इस सिर्फ सोचने का नजरिया था। उन्होंने क्या किया, वर्ड को रिप्लेस कर दिया, अपनी फेलियर में भी एंजॉय किया, है ना, और साथ में बोला कि भाई ये तो एक लर्निंग है जीवन की, जो इससे क्या हो सकता है। कई बार बोलते हैं कि यार बड़ा एग्जॉस्टेड हूं आज, और मैं तो कहता हूं कि उस बंदे को बोलना चाहिए कि यार बॉडी क्या हो रही है, आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है, कई बार हो जाता है ना, क्या करते हो, व्हाट यू डू, रिचार्ज करते हो, किससे, पावर से, वहां लगाते हो, थक, फिर देखते हो बैटरी इज कमिंग, छू छू, 2 सेल हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, फुल। तो जब जब ऐसे पल जीवन में होते हैं एग्जॉस्टेड, तब आप समझिए कि थोड़ा रिचार्ज हो रहा हूं आजकल। इट हैपन्स समटाइम्स इन द लाइफ, शुड बी वेलकम्ड, नॉट बीन इग्नोर्ड। अगर तो स्वागत ही कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं इस बात का। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यार, कुछ लोग बोलते हैं कि उस बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दिया। बेइज्जती नहीं है, 2 व्यक्तियों के बीच में हर वक्त विचारों का मेल हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 लोग होते हैं हर घटना के अंदर, हर आपकी बातचीत के अंदर, घर में या बाहर। उन 2 लोगों के बीच में जरूरी नहीं कि आपकी बात से वो सहमत हो, आप उनकी बात से सहमत हो। कई बार ऐसा होता है, अगर नहीं है सहमत तो ऐसा हो सकता है कि आप महसूस करें कि उन्हें यार मेरी तो बेइज्जती हो गई। लेकिन ऐसा भी तो कहा जा सकता है जब हम किसी को बात करें कि यार आई वाज मिसअंडरस्टूड, मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया, या वो मेरी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाए, यार ये मैटर था और कोई बात नहीं। तो दुनिया में कोई भी पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो दोस्ती की हो। बहुत सारे मैटर ऐसे होंगे जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझना चाहिए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड को समझिए कितना अच्छा है वर्ड, व्हाट वी यूज इन आवर लाइफ, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग।
इसका मतलब कि चीज तो सही है मगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जब समझ में आएगी तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नेवर अलाउज टू ब्रेक द रिलेशनशिप, बट व्हाट वी डू बिकॉज वी डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, इफ वी डू देन वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द रिलेशनशिप। लंबे समय के लिए रखेंगे फिर हम लोग, होता है ना सुस्तान है यार, जब सुस्त होते हैं आप जीवन में तो आप ये कह सकते हैं कि यार मैं एनर्जी को स्टोर कर रहा हूं, जिस तरीके रिचार्ज करते हैं ना, कि यार एक बंदा बड़ा है यार, दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो उस वक्त और सुस्ती खींचती है, लेजीनेस प्रोलॉन्ग योर लेजीनेस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैं एनर्जी को स्टोर कर रहा हूं, क्या आई एम स्टोरिंग एनर्जी, कि मैं एनर्जी को जो स्टोर कर रहा हूं, तो आपको अच्छा लगता है। और जब कभी भी बीमार होते हैं, तो चलता रहता है हमारे जीवन में, जब भी बीमार होते हैं तो या तो उस बीमारी को अगर बढ़ाना है तो उस बीमारी के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ उस बीमारी के बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बोलिए, तो ज्यादा बीमारी जो है आपको छोड़ेगी नहीं, आपसे वो दोस्ती करेगी, आपके करीब आ जाएगी, आपके साथ ही रहना चाहेगी, बार बार पलट पलट कर आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जब जब भी वो होता है, मैं कहता यार नजर नहीं आया 2-3 दिन कहां थे यार, क्लींजिंग पे था, कहता वो क्या होती है क्लींजिंग, कहता बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्लींजिंग करती है यार, कहता वो क्या होती है, कह रहे यार वो ये होती है कि लोग बोलते हैं फीवर हो गया या ऐसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि बॉडी के लिए वो चीज जरूरी है। और कई बार आपने महसूस भी किया होगा ये बात कि जब जब आपको ऐसा थोड़ा बहुत होता है कभी, उसके बाद आप कैसा फील करते हैं जब ठीक होते हैं, तो ऐसे नए से हो जाते हैं ना, बिल्कुल कि नए से हो गए, फ्रेश से हो गए, जैसे कि अब आए हैं, आपको वातावरण भी अच्छा लग रहा होता है, सब ठीक लग रहा होता है, कि आप उसको अच्छा महसूस करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हमें अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलती है, यू कम टू नो अबाउट योर लाइफ, कि उसकी वैल्यू क्या है यार, तब आपको पता चलता है। तो ये शब्दों को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जब इनको रिप्लेस करेंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक बात होती है कि यार बड़ा भयानक है, क्या रहा, कहते जीवन का सबसे भयानक तजुर्बा खाना, अरे बड़ा भयानक खाना खाया। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे भयानक शब्द को बड़ा यूज करते हैं, जो वाज टेरिबल, दे डोंट नो व्हाट दे आर यूजिंग ऑल द टाइम, बट व्हाट इज हैपनिंग। अगर उसको उनका मतलब भी नहीं पता, लेकिन उसका मतलब तो वही निकलेगा जो उसका मतलब है। भयानक का मतलब कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। भाई साहब क्या बताऊं यार, क्या खतरनाक चीज थी, वो चीज को अच्छी बता रहा है। कई बार होता है ऐसा कि वो चीज अच्छी है, भाई साहब क्या, भाई क्या बताऊं, क्या खतरनाक यार, तो वो, लेकिन खतरनाक अपना अर्थ नहीं बदल सकता। हमने उसको अपनी वोकैबुलरी में यूज करके, अपने शब्दकोश में लेकर, अपनी भाषावली में हमने उसको लाकर, जो हमने अपने भीतर, जो अपने वाक्यों को जो खराब कर लिया, जिसका असर सीधा हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ता है और वो खराब हो जाती है। तो जरूरी है कि उसको हम चेंज करें, कि जब हम टेरिबल बोले तो हम कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा अलग था, इट वॉज डिफरेंट एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा अगर आप कहते हैं कि इट वॉज डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये एक सकारात्मक सोच आपके भीतर से दर्शाती है कि आपके भीतर जो है एक सकारात्मक सोच है, वो आपको ये बोलने के लिए कहती है। तो इस तरीके के शब्दों को, वाक्यों को जब चेंज करते हैं, ये तो यहां पे तो कुछ ही वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूं, ऐसे बहुत सारे वाक्यों को आप हर रोज देखिए अपने जीवन में। आप देखेंगे आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जिनको आप बदल सकते हैं, जिनको आप जो है तब्दील कर सकते हैं। रिजेक्टेड, कभी कुछ लोग गए अपने इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, उनको जॉब देखना छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नहीं, उनको ट्राई करनी चाहिए। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है ना कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई बेटर प्लेस है, मेरे लिए अच्छा है। कई बार आजकल वैसे कम होता है वो चीज, रिश्ते होते हैं पहले उसको देखा दिखाई होती है, रिजेक्शंस भी मिलता है उसमें, यार इट इज देयर चॉइस, यार इसमें क्या हो गया, सो सिंपल। अब वो जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। अगर रिजेक्टेड हो भी गए तो क्या हम उसको दिल के साथ लगा लें, नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो शख्स जो है मुझे समझ ही नहीं पाया। सैंपल गए दिखाने के लिए किसी पार्टी को, पार्टी ने आपके सैंपल को साइड में रखा और आपको बोला कि बता देंगे,
तो इसका मतलब क्या, आपकी फैक्ट्री को बंद कर देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को सैंपल नहीं दिखाएंगे और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। पॉजिटिविटी अंदर है, और एफर्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा परिणाम मिलेंगे, कहीं ना कहीं जगह से जो परिणाम अवश्य मिलेगा। इस तरीके से स्टेटमेंट्स को बदलने के लिए हम लोग अक्सर जो है बच्चों को बोलते हैं कि टीवी मत देखो। क्या होता है कि हमारी स्टेटमेंट्स में ना जितना इस्तेमाल होता है, जितनी नकारात्मक बात इस्तेमाल होती है, भले ही वो पॉजिटिव वे में आप कहना चाहते हैं, मगर उसमें नकारात्मकता है। जैसे कि यार बड़ा खतरनाक बंदा है, क्या खतरनाक बोलता है भाई, क्या बताऊं, वो अच्छा कह रहा है, हो सकता है ना, लेकिन वो शब्द का अर्थ अच्छा नहीं है। तो बच्चे को बोला कि टीवी नहीं देखना चाहिए, बड़ी खराब चीज होती है, तो बच्चे टीवी बंद कर देते हैं देखना, या देखते हैं? वो और देखते हैं, और ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अफर्मेशंस होती है स्वीकार करवाना किसी बात को, और वो स्वीकारोक्ति करवाने के लिए हमें उस वाक्य के अंदर देखना चाहिए कि ये वाक्य मैं जो कह रहा हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसको बोलेंगे कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, गले लग जाओ? वो ऊपर से नीचे तक देखेगी। आपने झूठ बोला, कोई, मैं झूठ बोला, कोई ना, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे से दूर हो गई, दूर हट गई। क्यों? क्योंकि हमारे वाक्य के अंदर नकारात्मकता इस्तेमाल हुई। क्योंकि नकारात्मकता को किसी भी तरीके से आप लेने की कोशिश करें, वो अपना असर तो दिखाएगी दिखाएगी ना। जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो आपको अपना असर दिखाएंगे, उन्होंने तो अपना असर दिखाना ही दिखाना है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो असर आपको दिखाएगी। तो इसलिए जब बच्चों को अगर ऐसे बोल दिया जाए, अगर इस सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए, अगर बोला आपने कि यू शुडंट वॉच द टेलीविजन, व्हाट हैपेंस, द रिजल्ट कम्स आउट विद दे वॉच मोर टेलीविजन, इट हैपेंस। आपने देखा कि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपने ये बोला, इस तरीके का मैसेज पास कर दिया कि आपने बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है इस चीज के बारे में, बहुत जाना है कि टेलीविजन जो होता है टाइम किल करता है, टाइम किलिंग है, या आपने बोला कि टेलीविजन को देखने से काफी नकारात्मक प्रभावों को देखा गया है, किससे नकारात्मक प्रभाव होते हैं, या आपने ये बात की कि ज्यादा टेलीविजन देखने से आंखों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, फलां बच्चे को आंखें खराब हो गई वो ज्यादा टेलीविजन देखने से। आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया कि डोंट वॉच द टेलीविजन, बिकॉज दे लव देयर आईज, दे अंडरस्टैंड, दे वांट टू बिल्ड देयर करियर। चाहे बच्चे छोटे भी हों, बहुत समझते हैं इन बातों को, बहुत उनके अंदर भावनाएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो वो समझते हैं कि यार मुझे ये चीज जो है ऑटोमेटिकली उससे जो है अवॉइड करना शुरू कर देंगे, उससे दूर हटना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद उनको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दे डू इट। एंड बच्चों में दे हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड देन अस, बट व्हाट वी डू, हम उसको पकड़ के निकालते हैं बाहर, नेगेटिव फील करना शुरू कर देते। जब आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब हो जाता है ना, सकारात्मक सोच जब आपके भीतर आ जाती है, और उस सोच को जब आप रखते हैं सामने उस मन के साथ, जैसे कि बच्चा रखता है, तो वो आपके सामने जो भी परेशानियां होती है ना, वो कहती है कि इससे पीछे छुड़ा लो, इसके पास हमारा ठिकाना नहीं है, इससे दूर जाना पड़ेगा। तो ये हमारी जिंदगी में घटता है, हमारे रिश्तों में घटता है, हमारे व्यापार में घटता है। हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, बिना सकारात्मक सोच के आप ना तो अच्छी सेहत बना सकते हैं, ना अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, और ना ही एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते हैं। अगर अंदर में पॉजिटिविटी हमारे भीतर में है तो मुझे ये लगेगा कि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। And really the fact I tell you, whenever anybody who joins our training program, I get all the details of that person. मैं और कोई बात नहीं पूछता, उनका डिटेल देखता हूँ, डेटा को देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, कुछ उसके बारे में सोचता हूँ, किसने क्यों लिखा, ये हॉबीज इसकी हैं। भले उसने मजाक में लिख दिया होगा, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, फॉर्मेलिटी में वो फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा, लेकिन मैं उस पर देखता हूँ, समझता हूँ उस चीज को, जो है कोशिश करते हैं हम लोग अपने सेशन में।
अपने सहयोगियों से बात करता हूं कि ये केस जो है इस तरीके का केस है, इसने फोन पे आपसे क्या बात की थी, इसको यहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है अभी इस बात के बारे में। हम तो न जाने कितने लोगों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, कितने लोगों को अब तक सिखा चुके हैं। हमारे पास तो ऐसे केस कितनी बार रिपीट होते हैं, मगर उसको पता नहीं है। तो हमें पता होता है कि इसको इस तरीके से हम अपनी व्यवहारिक डोज इसको देते हैं और इसके अंदर हम चेंज को देखते हैं। ट्रेनिंग केवल क्लासरूम में नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि आपको आपके सहयोगी की भी किसी की कॉल आ रही होगी, तो वो भी हो सकता है कि हमने उसको इंस्पायर कर दिया हो किसी बात के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके व्यूज को जानने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या चला। क्योंकि वो एक फॉर्म से नहीं पता चलता, आप इतने सालों की जिंदगी को जी कर आए हैं, आपने कुछ अपना एटीट्यूड को बनाया हुआ है और वो जिम्मेदारी सिर्फ इधर मिली है कुछ घंटों में आपके अंदर वो बदलाव को, कि वो उस दरिया की एक किनारा आपको पकड़ाने का, उस काम को करने के लिए भी पूरी मेहनत करने का जो मजा आता है ना। तो whenever I do my responsibilities, I feel happy. I never go for the profits. I never see the profits कि यार क्या आ रहा है इसमें, वो तो आना है, उसको तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये तो पता है मुझे। That has to come, उसको आना है, वो तो आना ही है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें इतना संलग्न हो जाएं, इतना डूब जाएं, उसके भीतर खो जाएं, तो आपको पता क्या लगता है, वो काम, वो चीज जो है आपके भीतर खो जाती है, आपके भीतर हो जाती है। अगर मैं बोलूं पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब है कि एक चित्र बनाना, पेंटिंग करना। पेंटिंग के साथ किसका नाम जोड़ना चाहेंगे आप? MF हुसैन का, क्योंकि वो पेंटिंग में समा गए और पेंटिंग उनमें समा गई। पेंटर तो बहुत सारे हैं, ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनके नाम आप लें, लेकिन जब काम आपके साथ जुड़ जाता है और आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको वास्तविक आनंद आता है। वो काम आपका केवल व्यापार नहीं है, वो काम, शब्द को कहने का मेरा उद्देश्य आपके और किसी दूसरे के बीच में आपका रिश्ता, आपका और आपके स्वास्थ्य का आपके रिश्ता, आपका और आपके विचारों का आपसे रिश्ता, आपका आपके अपने काम से रिश्ता, जब वो दोनों जुड़ जाते हैं अच्छे तरीके से, दोनों मैचिंग, मेल हो जाता है, then you never get lazy, then you never get exhausted. You love your business, you love your work, you love your relationship, and you enjoy all the time. You say यार मजा आ गया। जिसने पत्थर की भी पूजा की थी ना, तो उसने उसमें से भगवान को देखा, महसूस किया था, क्योंकि उसने और उसके अपने बीच में रिश्ते को बना लिया था पूरी तरीके से। और उसको कॉपी करके लोग अगर पत्थर के पास चले जाएंगे अपनी रिक्वेस्ट लेकर, तो वो थोड़ी है कि वो आराधना है या पूजा, कोई भी नहीं है वो। लेकिन जब उस भावना से जब जुड़ जाता है बंदा बीच में, तो ऑटोमेटिकली इट कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, ये आपके भीतर से आता है, आपके अंदर से आना शुरू हो जाती हैं वो चीजें। और आपके अंदर से जब वो चीजें आती हैं, वो आपके साथ एक तारतम्य बिठाती हैं, आपको लय में लेकर आती हैं, और आप उस रिदम में नाचना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में एक उत्सव होना शुरू हो जाता है, आप उसका आनंद उठाना शुरू कर देते हैं, आप मस्ती में होते हैं, आप कंपैरिजंस की दुनिया से बाहर हो जाते हैं। इफ यू आर डॉक्टर एंड अपॉइंटेड इन ए स्मॉल विलेज, यू एंजॉय देयर, you enjoy the village food, you enjoy the village peoples, and you love your work, and the day come you are awarded, क्या पता कोई रिवार्ड आपको जो है पूरे विश्व में कोई ऐसा दे दिया जाए। The same example as we do know about the Mother Teresa, and when she came in India, एक गरीब सा बच्चा जब वो देखती हैं तो उनके दिल में करुणा का भाव पैदा होता है, उसके दांतों की चमक और वो खुशी उनको दिखाई दी। गले से लगा लिया बच्चे को, उन्होंने नहीं देखा कि उसके बच्चे के कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहीं पर रहना है। और फिर बाकी बचा हुआ जीवन उन्होंने यहां बिता दिया, और आज वो कहां से कहां तक उनका मिशन जो है पहुंच चुका है, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। और जब वो इस दुनिया से अपने आप को जब विदा करके गई थी, तो कितने कंट्रीज के हेड उसकी उस लास्ट सेरेमनी, इस दुनिया से विदाई की सेरेमनी में उपस्थित थे। इट इज एन अचीवमेंट, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। अगर दिमाग में पहले से ही हम स्वार्थी बनकर ही किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम उसमें एंजॉय नहीं कर सकते, उसे मजा नहीं लूट सकते।
उससे मजा नहीं आता, हम उसमें उस लय में नहीं आ पाते। तो लय में जब हम आना शुरू हो जाते हैं तो मजा आता है। तो अपने व्यवहार को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो जरूरी चीज है वो यही है कि मैं तो अपने प्रोग्राम की जब भी शुरुआत करता हूं तो लोगों से हमेशा बोलता हूं, पार्टिसिपेंट से बोलता हूं कि भाई एक चीज दे देना बस, और कुछ नहीं, एक मुस्कुराहट। क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज है जो दो रिश्तों का पहला कदम मुस्कुराहट है। आंखें चार होना, प्यार होना। कभी ऐसे आंखें देखिए चार गुस्से में हो जाए, दोनों कहें ठीक है शाम कॉफी पे चलेंगे, कॉफी पियेंगे मेरे से, कमाल है। चेहरे पे मुस्कुराहट तो लानी पड़ेगी ना, हैबिट बनाई। उसकी जब हम आदत बनाते हैं ना तो वो बड़ा अच्छा जो है हमारे को लगता है। और हमारे देश में अधिकतर मैंने जो अनुभव किया है, आपने भी किया होगा, लोगों के चेहरों को देखिए। कभी कभी देखता हूं, जाता हूं बाजार में तो चांदनी चौक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ पर, बैठे हुए हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुंह में सुपारी या पान है, लेकिन चेहरे को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि गोली बंदूक से नहीं मुंह से निकलने वाली। गलती से अगर आप पूछ भी लें, सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर देखा कि लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं जैसे कोई इसके पैसे देने पड़ते हैं। शुक्र है ये तो अभी तक कि ये स्माइल फ्री है, वरना कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसे टैक्स लगा दिया तो क्या होगा। मोनालिसा की आपने पेंटिंग्स देखी है? कितने लोगों ने देखी है? उस पेंटिंग में खास बात है, क्या है उस पेंटिंग के अंदर? आप जिधर से भी देख लीजिए वो चेहरा मुस्कुराता नजर आता है, आता ना, तो इसलिए पेंटिंग को पसंद किया जाता है। तो ऐसे ही अगर वो पेंटिंग पसंद की जा सकती है, अगर हम मुस्कुराते हैं तो क्या हम पसंद किए जाएंगे या नहीं? यस, हम भी तो किए जाएंगे। तो फिर क्या जरूरत है हर वक्त वो चेहरा बना के रखने की जो कभी कभी कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है जो उतरती नहीं है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, उसको यहां पे लाने की क्या जरूरत है यार। तो जब स्माइल देते हैं तो इट इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। एक इंटरेस्टिंग वाक्या, एक बार क्या हुआ कि आप जो बाई एयर ट्रैवल करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्राइवेट एयरलाइन से जाते हैं तो वहां की एयर होस्टेस की जो स्माइल होती है अच्छी। तो ऐसे कोई व्यक्ति सर्वे करने के लिए आया हुआ था, तो ऐसे ही वो एक एयरलाइन में पहुंचा, लोकल एयरलाइन के अंदर। उसने देखा कि एयर होस्टेस जो है मुस्कुराती है, मगर वो दिल से नहीं मुस्कुराती। वेलकम सर, दैट इज योर सीट, है ना। आपका बोर्डिंग पास देखती है, आपको बताती है कि आप वहां बैठना आपको, बस अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुस्कुरा के फिर खड़ी हो जाती है। फिर नया बंदा आता है, फिर मुस्कुराती है। देखा आपने, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। तो ऐसे जो सर्वे कर रहे थे उन्हें पूछ ही लिया, एक उससे से दिल में बात आई, कोई हमारे जैसा बंदा होगा जो ह्यूमन रिलेशंस पे काम करते होंगे, या तो उन्हें पूछ लिया। उसने कहा कि मैम एक बात है, अगर बुरा ना लगे तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे? उसने कहा कि हाँ पूछिए, इजाजत है आपको। उसने कहा कि एक बात बताइए कि आप जो मुस्कुराती हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब मुस्कुराती हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया, तो यही ऑब्जर्व करने के लिए आपकी लाइन में 5 बार ट्रैवल किया स्पेशल, यही देखने के लिए। तो बीच में बड़ा गैप आ जाता बहुत लंबा, तो आप उसको कंटिन्यू रख दें तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसने कहा देखिए ऐसा है, जितनी सैलरी मिलेगी उतने तो मुस्कुराएंगे। नेगेटिव कितना भी हो, मैं कहता हूं कि उसमें से पॉजिटिव बंदे को ढूंढ लेना चाहिए कि यार इसमें ये क्या चीज पॉजिटिव हो सकती है, यार इस बंदे में ये क्या हो सकती है। जीवन में एक जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए दो आपको दिख रहे हैं, प्लीज एंड थैंक यू का जितना भी इस्तेमाल हम कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें तो सबसे पहले सुबह उठते ही एक बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए, बजाय कि हम डिमांड करें, प्रार्थना में लग जाएं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं कि अगर हम बार बार धन्यवाद करते हैं, कम से कम जिस भी जगह पर रखा हुआ है आपको, जैसा भी आप हैं, कम से कम न जाने कितने लोगों से, इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार होगा, न जाने कितने हजारों लोगों से अभी भी आप ऊपर। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। अगर ये सच है तो क्या इसके लिए थैंक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
शुक्रिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यू मस्ट बी ऑलवेज थैंक्स। हमेशा हमारे भीतर से निकलना चाहिए, यार चलो अच्छी बात है, यार चलो बढ़िया है, कम से कम ये तो अच्छा हुआ, ये तो ठीक हुआ, इन्होंने वक्त लगाया, चलो लाइट तो अच्छी दी इन्होंने, अच्छा तो लगा, चलो वक्त थोड़ा कम मिला, कुछ अच्छी बात तो मिली यहां से यार। तो जब आपके भीतर से निकलेगा ना तो हर चीज में ये चीज निकलेगी। और याद रखना, थैंक्स का सीधा सीधा मतलब है आपकी जिंदगी के पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्योंकि थैंक यू कभी भी नहीं बोलते आप किसी को, यार तूने मेरा जेब काट ली, थैंक यू यार, तूने मुझे थप्पड़ मारा, थैंक यू यार। आप जो है हमेशा उसमें पॉजिटिव चीज को निकालकर ही थैंक यू करेंगे। उस दुर्घटना में से भी, उस बुरी घटना में से भी पॉजिटिव चीज को निकालेंगे। आप बोलेंगे यार थैंक यू यार, चलो कम से कम अच्छा हुआ यार, पर्स ही गया, उसमें पैसे भी नहीं थे यार, कोई बात नहीं, लुट गई, जान बच गई, थैंक्स गॉड, थैंक यू यार, कम से कम जो है जान तो बच गई, बच्चों के साथ तो मिलूंगा जाकर, ये तो फिर हो जाएगा, नुकसान को तो फिर भी हम भरपाई कर लेंगे। कभी कभी हमारे को अपनी जिंदगी में रुक कर कुछ लम्हे ऐसे निकालने चाहिए अपने लिए कि हम ये जान पाएं कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या वो ठीक है, मुझे कहां अपने व्यवहार में इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका वो कदम शुरू हो चुका है एक उस जीवन यात्रा की तरफ जो आपको केवल और केवल सकारात्मकता की तरफ लेकर जाती है, आपको जो है केवल और केवल उस तरफ लेकर जाती है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मुझे कहां इंप्रूव होने की जरूरत है। आई रिसीव मैनी कॉल्स फ्रॉम द पीपल हु हैव अटेंडेड आवर प्रोग्राम, समटाइम्स दे से संजय आई नीड योर गाइडेंस कि वेयर आई हैव टू इंप्रूव, मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर ये मिस्टेक्स हैं, मेरे से हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि यार मिस्टेक हो जाती हैं, चलो कोई बात नहीं, रिपीट ना हो एक तो, दूसरी बात यह है कि तुमने अगर ये जान लिया ना कि मिस्टेक हुई है तुमसे, तो तुम्हारे भीतर में वो चीज है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। पहली पहचान तुमने कर ली अपनी, पहली पहचान तुम्हें पता चल गई कि तुम्हारे अंदर कहां पर फॉल्ट है, कहां पर दिक्कत है। जब ये पता चल जाती है तो इसका मतलब कि आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके पास वो चीज है, एक वो सकारात्मकता है जिससे अब आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे ही बदलेंगे। क्योंकि वो आपने क्वेश्चन एक से नहीं किया, कभी अपने आप से भी करेंगे कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे अपने आप को ठीक करना है यार। नाउ आई हैव डिसाइडेड फ्रॉम एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपने कहा कि मैं डिसाइड कर लेता हूं यार कोई बात नहीं, ठंड लगती है तो लगने दो, आप वो निर्णय ले लेंगे। दुनिया का एक नियम जो है वो चलता है कि जो कुछ हम इस दुनिया में देते हैं और वही कुछ लौट के हमारे पास, कि जो कुछ आप देंगे और वही आपके पास आएगा। जीवन में हम जिस पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों लेकर आए, क्यों बदलाव लेकर आए, रीजन क्या है? दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की जब हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि वो आपके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। वो लक्ष्य क्यों बन जाता है? आप क्यों लाना चाहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण? मैंने आपसे शुरुआत में पहली स्लाइड के साथ बात की थी, कोई रीजन तो है आप यहां पर हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक रीजन है। कोई चाहता है कि मैं भी ऐसे बोलूं, वो इसलिए देखने आया। कोई चाहता है कि यार मुझे जो है एक अच्छा इंसान बनना है। कोई चाहता है कि यार मैं नॉलेज को और अच्छा करना चाहता हूं। कोई चाहता है कि यार एक बात भी मुझे मिल गई और हो सकता है कि मेरी जिंदगी में फायदा हो। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जीवन में केवल एक ही बात होती है जो आपके जीवन में बदलाव लाती है। डाकू से साधु बन गए, वो एक ही बात तो थी, एक ही बात ने परिवर्तन कर दिया, बदलाव लेकर आ गई उनके जीवन के अंदर, और वो एक ऐसे महात्मा हो गए, रामायण लिख दी उन्होंने। ऐसा बदलाव उनके जीवन में आ जाता है। तो अगर हमारे को यह पता हो कि मैं कोई भी कार्य अगर करता हूं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, व्हाई आई एम डूइंग, किस लिए करता हूं इस कार्य को, और वो कार्य अगर आपकी लाइफ में आपको सुख,
आपको ऐसे आनंद की प्राप्ति अगर करवाने का उद्देश्य अगर आपके साथ जुड़ता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों वो करना है, क्योंकि आप निर्धारित कर पाएंगे कि अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है।